आप लोगों ने भरथरी जी की वो तिब्बत वाली घटना तो सुनी होगी, और अगर आप लोगों ने नहीं सुना तिब्बत की गुफा वाली, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसे अवश्य सुन लीजिएगा। महायोगी नागनाथ जी। दूसरे दिन महाराज श्री प्रातः भ्रमण के लिए रेलवे स्टेशन की ओर पधारे। मन में सोचता हूं, मैं पीछे पीछे चल रहा था कि महाराज श्री माता जी की टेकड़ी के विषय में कुछ कहेंगे। कुछ देर के उपरांत महाराज श्री ने कहना आरंभ किया। महाराज श्री ने कहा, भरथरी जी के चामुंडा माता जी की टेकड़ी से चले जाने के उपरांत महाराजा विक्रमादित्य का टेकड़ी पर आना जाना काफी बढ़ गया था। भरथरी जी, जिनका नाथ संप्रदाय में दीक्षा लेने के पश्चात विचारनाथ नाम हो गया था, टेकड़ी से जाने के उपरांत ऐसा अनुभव कर रहे थे जैसे कोई बालक अपनी माता से बिछुड़ गया हो। मैंने कहा, किंतु भरथरी तो शंकर भक्त थे, फिर वह भगवती की ओर कैसे आकर्षित हो गए? महाराज श्री ने उत्तर दिया, कुछ लोग शंकर की उपासना करते हैं तो कुछ भगवती की, किंतु नाथ संप्रदाय के मतानुसार भगवती शंकर का अभिन्न अंग है। शंकर की उपासना में भगवती की उपासना भी हो जाती है तथा भगवती की उपासना में शंकर भी साथ रहते हैं। इसलिए नाथों में शंकर तथा भगवती में कोई अंतर नहीं। महाराजा विक्रमादित्य पर भी नाथ संप्रदाय के इस सिद्धांत का प्रभाव स्पष्ट था। यद्यपि उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में ज्योति स्वरूप शंकर विराजमान थे तथा भगवती हर सिद्धि का शक्ति पीठ भी विद्यमान था, किंतु महाराजा इस पहाड़ी पर भी चामुंडा के दर्शनों के लिए प्रायः आया करते थे। उनका कोई विशेष कार्य हो या कोई समस्या हो तो चामुंडा के दर्शनों से उसका समाधान हो जाता था। जीवन के हर पग पर तथा साधना के हर स्तर पर चामुंडा जी उनकी मार्गदर्शिका थी। महाराजा का जीवन भगवती की क्रिया रूप ही था। भरथरी के पहाड़ी पर निवास के समय से ही न केवल आसपास के गांव ही अपितु दूर दूर तक चामुंडा माता जी के टेकड़ी की गुफा में विराजमान होने की बात प्रसिद्ध होने लगी थी तथा लोग समूह के समूह दर्शनार्थ आने लगे थे। भरथरी जी के जाने के पश्चात और भी तीव्र वेग से इस स्थान का यश फैलने लगा था। लोग इस बात के लिए उत्सुक थे कि वह स्थान कैसा होगा जहां भरथरी जी जैसे उत्कृष्ट साधक ने तपस्या की। एक तो माता जी का स्थान, दूसरे भरथरी जी की तपस्थली। नाथ संप्रदाय के महात्माओं में भी इस स्थान के लिए आकर्षण बढ़ने लग गया था, जिनमें योगी नागनाथ जी प्रमुख थे। उन्होंने अपनी शिष्य मंडली के साथ आकर स्थान को देखा तो मंत्रमुग्ध बने देखते ही रह गए। उन्हें वन प्रदेश की रमणीयता के साथ वहां माता जी की सूक्ष्म अलौकिक तरंगों के अतिरिक्त भरथरी जी की आध्यात्मिक तरंगे भी अनुभव हो रही थी। मैंने पूछा, महाराज श्री, क्या आपको भी भरथरी जी की सूक्ष्म तरंगे अनुभव होती है? महाराज श्री ने उत्तर दिया, जब भरथरी जी के पहाड़ी पर बीते समय के दृश्य प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं तो उनके सूक्ष्म आध्यात्मिक तरंगे भी अनुभव होती ही है। उनकी तरंगे तो नारायण कुटी तक भी पकड़ी जा सकती है। नारायण कुटी भी टेकड़ी पर ही स्थित है। मैंने कहा, मुझे तो कुछ अनुभव नहीं होता, न साधन के समय न इतर समय में। महाराज श्री ने उत्तर दिया, चित्त की अपनी अपनी अवस्था है। सूक्ष्म तरंगों के अनुभव के लिए चित्त की सूक्ष्म अवस्था की आवश्यकता है। सबको ऐसी अनुभूति नहीं हो पाती। योगी नागनाथ अत्यंत उच्च कोटि के साधक थे, कई सिद्धियों के स्वामी, किंतु उन सिद्धियों का अभिमान एकदम नहीं। ऐसा कहा जाता है कि नागनाथ जी रात को 2 बजे नित्य प्रति गंगा स्नान के लिए जाया करते थे, अतः उन्हें किसी ने कभी स्नान करते नहीं देखा। उनकी गिनती 9 नाथों में की जाती है। योगी नागनाथ का पूर्व नाम नागार्जुन कहा जाता है, जिनका जन्म एक नाग कन्या से एक वटवृक्ष के पास हुआ था। इनका पालन पोषण एक दरिद्र किंतु अत्यंत सदाचारी ब्राह्मण द्वारा किया गया। किसी समय इनकी तपस्थली ज्वालामुखी
हिमाचल प्रदेश रही थी, जिससे ज्ञात होता है कि ये माता जी के अनन्य भक्त थे। इस कारण भी जब ये माता चामुंडा जी की टेकड़ी पर आए तो यह स्थान एकदम इनके मन को भा गया। मैंने कहा, ऐसी बातें सुनकर सामान्य साधक का मन सिद्धियों के लिए लपकने लगता है। यहां पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो प्रश्न करता है ना, वो ऑथर है, ठीक है, जिन्होंने बुक को लिखा है। तो अगर आप ये बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पुस्तक का नाम है साधन शिखर शिवोहम तीर्थ, देवात्मा शक्ति सोसाइटी आश्रम, नवाली गांव पोस्ट, दहिसर, जिला ठाणे, महाराष्ट्र। और यहाँ पे नंबर भी दिया गया है, तो मैं ये आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं तो वहाँ से और भी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मेरे पास भी कुछ पुस्तकें हैं तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। महाराज श्री ने उत्तर दिया, किंतु सिद्धियां उसे ही प्राप्त होती है जिनका मन उनकी प्राप्ति के लिए नहीं लपकता। जो सिद्धियों की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं उन्हें केवल अस्थायी सिद्धियां ही उदय होती है। नागनाथ जी ने कभी भी किसी सिद्धि हेतु साधन नहीं किया। उनका साधन सदैव भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए होता था। सभी सिद्धियां उन्हें स्वभावतः अनायास प्राप्त हुई, इसलिए उन्हें सिद्धियों का अभिमान भी नहीं था। मैंने कहा, सिद्धियों की प्राप्ति में स्वभावतः का क्या अर्थ है? महाराज श्री ने उत्तर दिया, देखो, प्रत्येक जीव में स्वभावतः ही असंख्य सिद्धियां विद्यमान है। सिद्धि संपन्न साधकों तथा सामान्य संसारी जीवों की आंतरिक स्थिति एक समान है। सिद्धियां कहीं बाहर से आकर साधक में प्रकट नहीं होती, अपितु साधक की आंतरिक स्वाभाविक स्थिति का प्रकटीकरण है। जब आंतरिक स्थिति के प्रकटीकरण के लिए प्रयत्न किया जाता है तो वह अस्वाभाविक प्रयत्न होता है। जब साधन आत्म स्थिति प्राप्ति निमित्त किया जाता है किंतु अनायास ही सिद्धियां प्रकट होने लगती है तो उसे स्वाभाविक प्रकटीकरण कहा जाता है। योगी नागनाथ जी ऐसे साधक थे जिन्होंने न तो कभी सिद्धियों के लिए साधन किया तथा न ही कभी उनका अनावश्यक प्रदर्शन किया। योगी नागनाथ जी ने जब माता जी की टेकड़ी के दर्शन किए, उसी समय उन्होंने अपना मन बना लिया कि कुछ समय यहां रहकर साधनरत रहा जाए। माता जी की गुफा के सामने वाला स्थान जहां भरथरी जी प्रायः बैठा करते थे, अपनी कुटिया के लिए पसंद कर लिया। कुटिया क्या थी? पत्तों से ढकी हुई एक मड़ई। उनके साथ आए शिष्यों ने भी अपने अपने लिए स्थान चुन लिया। किसी ने किसी गुफा में आसन जमा लिया, किसी ने किसी बड़े पत्थर की ओट का सहारा ले लिया, तो किसी ने छोटी सी मड़ैया छाली। इस तरह यह साधन शिखर एक आश्रम का रूप ग्रहण कर लिया। योगी नागनाथ जी ने सबसे पहला यह कार्य किया कि जाकर भरथरी जी के दर्शन किए। भरथरी जी उस समय बांग्लादेश के पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे थे। संतों के परस्पर मिलन का दृश्य बड़ा अलौकिक होता है। दोनों महापुरुष मिलकर अति प्रसन्न हुए। नागनाथ जी ने कहा, उज्जैन के समीप चामुंडा माता जी की जिस पहाड़ी पर रहकर आप साधन में तल्लीन रहे हैं, वहां अब मैंने आसन जमा लिया है। सर्वप्रथम आपके आशीर्वाद हेतु उपस्थित हुआ हूं। भरथरी जी ने कहा, आप स्वयं आशीर्वाद स्वरूप हैं, आपको आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है? फिर भी यदि आपका भाव ऐसा ही है तो भगवती चामुंडा की आप पर कृपा वृष्टि हो। आप सदैव अध्यात्म के उच्च शिखर छूते रहे, मेरा आशीर्वाद है। मैंने कहा, बांग्लादेश तो यहां से बहुत दूर है। उस समय यात्रा प्रायः पैदल ही होती थी, जाने आने में बहुत दिन लगे होंगे। महाराज श्री ने उत्तर दिया, तुम यह भूल रहे हो कि नागनाथ जी एक सिद्ध योगी थे। उनका सूक्ष्म शरीर आंतरिक दैवी विभूतियों से संपन्न था। स्थूल शरीर पर भी उन शक्तियों का उपयोग कर पाने में वे समर्थ थे। दो स्थानों की दूरी चाहे कितनी भी हो, उनके समक्ष उसका कोई महत्व नहीं था। किसी भी रॉकेट से अधिक तीव्र गति से वह यात्रा कर सकते थे, क्षण मात्र में कहीं से कहीं पहुंच सकते थे।
योगी नागनाथ जी कब गए और कब आए किसी को पता भी नहीं चला। सब यही समझते रहे कि वे अपनी कुटिया में ध्यान में बैठे हैं। योगियों की बात को कोई योगी ही समझ पाता है। मैंने कहा, जब योगी नागनाथ जी के शिष्य अपने गुरुदेव में इस प्रकार की सिद्धियां देखते होंगे तो उन्हें प्राप्त करने का उनका भी मन होता होगा। महाराज श्री ने उत्तर दिया, पहली बात तो यह है कि नागनाथ जी के शिष्य ही क्यों ना हो, वे प्रायः किसी के सामने सिद्धियों का प्रदर्शन करते ही नहीं थे। प्रदर्शन में आत्म श्लाघा का भाव रहता है जो अध्यात्म के लिए घातक है। एक सच्चा साधक कभी भी अपनी अवनति की कामना नहीं करता, फिर भी निरंतर साथ रहने वाले को कुछ तो भनक पड़ ही जाती है। उनके शिष्यों में अवश्य ही ऐसा भाव उदय होता होगा कि उन्हें भी गुरुदेव के समान शक्तियां पता नहीं कब प्राप्त होंगी। एक दिन उन्होंने योगी जी से पूछ ही लिया कि क्या उन्हें भी कभी यह सिद्धियां प्राप्त हो पाएंगी। योगी नागनाथ जी ने कहा, तुम्हारा यह प्रश्न ही अध्यात्म सिद्धांत के विपरीत है। अध्यात्म प्रेमी साधक के मन में इस प्रकार का भाव पैदा ही नहीं होता। ऐसा भाव साधकों के लक्ष्य को ईश्वर से दूर हटा देता है। फिर अन्य किसी सिद्धि के प्राप्त होने की अभिलाषा मन में जगा देता है। दृष्टि ईश्वर से परे हटती जाती है। साधन का आधार बदल जाता है। यदि उसे सिद्धि प्राप्त हो भी जाए तो भी वह अध्यात्म की नहीं, जगत की ही सिद्धि होती है, जो जगत से भी अधिक बंधनकारक होती है, क्योंकि जगत से वह कहीं अधिक सूक्ष्म है। साधक के सामने सिद्धियों का भाव ही नहीं होता, किंतु समय आने पर वह हाथ बांधे स्वयं उपस्थित हो जाती है कि उन्हें स्वीकार करो, किंतु साधक उनकी तरफ से मुंह फेर लेता है। वह उन्हें साधन की उन्नति के मार्ग में प्रतिबंधक रूप देखता है। सिद्धियां आदेश की प्रतीक्षा में द्वार के बाहर खड़ी रहती है। धीरे धीरे अभिमान तथा आत्मश्लाघा के पूर्णतया निवृत्त हो जाने पर साधक जान जाता है कि यह प्रतिबंधक नहीं अपितु अध्यात्म में सहायक है। यह आत्मा की विभूतियां हैं जो आत्म प्राप्ति के मार्ग में प्रकट होती है। साधक सिद्धियों को अपना तो लेता है, किंतु उन्हें द्वार के बाहर ही खड़ा रखता है तथा अपने अभिमान प्रदर्शन के लिए कभी भी उनका प्रयोग नहीं करता। यह सुनकर योगी जी के शिष्य मौन रह गए। फिर एक शिष्य ने विषय परिवर्तन के लिए दूसरा प्रश्न किया। शिष्य ने पूछा, जब शक्ति शिव आदि अंतर में ही है तो फिर बाहर के गुरुओं की शरण लेने को क्यों कहा जाता है तथा जगत में प्रतीक और प्रतिमाएं बनाने की भी क्या आवश्यकता है। योगी नागनाथ जी ने कहा, पहले इस बात को समझो कि हमें बाहर जो कुछ दिखाई देता है वास्तव में वह अंतर में दिखता है। यदि तुम मुझे बाहर दिखाई दे रहे हो तो वास्तव में तुम्हारा ज्ञान मेरे अंतर में प्रतिबिंबित हो रहा है तथा अंतर में तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान करा रहा है। इसी प्रकार बाह्य प्रतीकों तथा प्रतिमाओं का ज्ञान भी अंतर में होता है। यह भी अंतर में गहरे उतरने का ही एक मार्ग है। बाहर के दृश्य का ज्ञान बाहर नहीं अंतर में होता है, उसका प्रभाव भी अंतर में बढ़ता है। फिर यह बात भी है कि शक्ति रूपी गुरु शिष्य के अंतर में भी है तथा सद्गुरु के अंतर में भी। अंतर में गुरु, शक्ति तथा भगवान के किसी स्वरूप को समझने, जानने तथा उससे तादात्म्य प्राप्त करने के लिए बाह्य गुरु तथा प्रतीक अवलंबन मात्र है। साधन की उच्च अवस्था में अंतर गुरु तथा अंतर शक्ति का जितना महत्व है उतना ही प्रारंभावस्था में बाह्य गुरु तथा प्रतीकों का है। सिद्धावस्था में गुरु शिष्य संबंध तथा सभी प्रतीक केवल विकल्प रह जाते हैं। फिर कौन गुरु और कौन चेला? तब साधक का चित्त अहम से ऊपर उठकर चैतन्य में स्थापित हो जाता है। उसका जीवन तथा व्यक्तित्व एकदम बदल जाता है। वह शिव तुल्य अलौकिक हो उठता है, किंतु यह अवस्था कब आएगी इसका कोई पता नहीं। इसलिए साधक के मन की जैसी स्थिति है उसके बारे में ही उसे विचार करना चाहिए। धैर्य धारण करने तथा निरंतर समर्पण युक्त साधन करने में ही उसका हित है। योगी नागनाथ जी प्रायः ध्यान की अवस्था में रहते थे। उसी अवस्था में स्थित रहते हुए ही
अपने मन को शिष्यों के मन में प्रवेश कराकर उनका शिक्षण करते एवं शंकाओं का समाधान करते थे। जब कभी साधन से उठकर अपनी कुटिया के बाहर आकर बैठते थे तब प्रत्यक्ष सत्संग किया करते थे, किंतु फिर भी प्रायः मौन ही बैठे रहते थे। उस अवस्था में उनके शिष्यों के मन की शंकाएं उभरती रहती तथा उनका समाधान भी अंतर से ही प्रस्फुटित होता रहता था। एक बार एक शिष्य के मन में शंका उदय हुई कि यदि महासरस्वती सृष्टि का निर्माण करती रहे किंतु महाकाली उसका पालन एवं संरक्षण होने से पूर्व ही उसका संहार करती रहे, अथवा महासरस्वती यह कहे कि मैं निर्माण ही नहीं करूंगी तो पालन एवं संहार किसका करोगे, अथवा महालक्ष्मी यह कहे कि तुम भले ही निर्माण करती रहो किंतु मैं पालन नहीं करूंगी, तो बड़ी विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। यदि महाकाली ने संहार बंद कर दिया तो एक दिन संसार में तिल रखने की भी जगह नहीं रहेगी, अथवा महासरस्वती ने निर्माण बंद कर दिया तो एक दिन जगत में एक भी जीव दिखाई नहीं देगा। वह सोच ही रहा था कि अंतर से आवाज आई, अरे भाई, इन शक्तियों में प्रतिस्पर्धा, मनमुटाव, कहा सुनी इत्यादि तो तब हो जब यह परस्पर एक दूसरे से भिन्न हो, किंतु ऐसा नहीं है। ईश्वरीय शक्ति एक है किंतु भिन्न भिन्न कार्य करने से उसके भिन्न भिन्न नाम रख दिए गए हैं। यह नाम शक्ति के नहीं, उसकी क्रिया के हैं। शक्ति में भिन्नता नहीं है, उसकी क्रिया में है। यह सभी क्रियाएं परस्पर पूरक है, विरोधी नहीं। जब निर्माण की क्रिया संपादित करती है तो उसका नाम महासरस्वती होता है। जब प्रलय का समय होता है तो संहार करने वाली शक्ति क्रियाशील हो जाती है, जिसे महाकाली कहा गया है। इसमें परस्पर विरोध या खींचातान वाली कोई बात ही नहीं। सृष्टि काल में निर्माण, पालन तथा संहार का चक्र नित्य घूमता रहता है। इसी काल चक्र का आरंभ महासरस्वती, उसकी निरंतर गतिशीलता महालक्ष्मी तथा गतिशीलता का ठहराव महाकाली का उत्तरदायित्व है। तीनों शक्तियां एक होते हुए भी क्रिया के अंतर के कारण उन्हें तीन नामों तथा तीन स्वरूपों में कल्पित किया गया है। फिर एक नई शंका उभरी, क्या यह संभव है कि कोई भगवान को छोड़कर केवल भगवती की अथवा भगवती को छोड़कर केवल भगवान की उपासना करे? योगी नागनाथ जी ने कहा, करने को कोई कुछ भी समझकर कुछ भी कर सकता है, किंतु सिद्धांत रूप में केवल भगवान अथवा केवल भगवती की उपासना संभव नहीं। शक्ति की भावना करते ही उसका आधार शक्तिमान साथ चलाता है। शिव पार्वती के बिना अथवा नारायण लक्ष्मी के बिना रह ही नहीं सकता। वैसे नर रूप में अथवा स्त्री रूप में भगवान की किसी भी तरह उपासना करो, वह शक्ति की ही उपासना है। भगवान तथा भगवती ऐसे मिले हुए हैं कि उन्हें पृथक किया ही नहीं जा सकता। यह एक में दो है तथा दो में एक है। दार्शनिक एक में दो की कल्पना करते हैं तो भक्त अथवा योगी दो में एक की भावना, परस्पर भिन्नत्व तथा नानात्व का भाव सांसारिकता है तो एकत्व का भाव आध्यात्मिकता। शिव तथा शक्ति दो हैं ही नहीं, एक ही है। फिर एक को छोड़कर दूसरे की उपासना कैसे संभव है? शक्तिपात की साधन प्रणाली में कहा तो यह जाता है कि यह शक्ति की क्रियाएं हैं, क्योंकि शिव का शक्ति अंश से ही क्रियाशील होता है, अन्यथा यह शिव के आधार पर शक्ति की क्रियाशीलता होती है। क्रिया तथा निष्क्रियता दोनों शिव में समाहित है। क्रिया को शक्ति तथा निष्क्रियता को शिव कहा जाता है। शक्ति की क्रियाशीलता के माध्यम से ही शिवावस्था को प्राप्त किया जा सकता है। शिव शक्ति भौतिक तत्वों के स्तर तक नीचे उतरते आते हैं। क्या तुम अग्नि से उसकी दाहकता को, जल से उसके गीलेपन को तथा आकाश से नाद को पृथक कर सकते हो? जो साधक साधन करते हुए शक्ति की ओर से उदासीन रहते हैं वह अनजाने ही ऐसा कर रहे होते हैं। शक्ति के बिना न साधक का कोई अस्तित्व है, न साध्य की ही कोई सत्ता। यदि जगत में से शक्ति को निकाल दिया जाए तो जगत का प्रकटीकरण ही विलीन हो जाए। यदि शिव से शक्ति को पृथक कर दिया जाए तो शिव सौ होकर रह जाए। कोई लोग शक्ति को माया कहकर पुकारते हैं,
किंतु माया भी शक्ति की एक क्रिया है। इस प्रकार योगी नागनाथ जी प्रत्यक्ष सत्संग के अतिरिक्त मानसिक स्तर पर भी शिष्यों की शंकाओं का समाधान करते थे। कभी किसी को अंतर में वाणी सुनाई देती थी तो किसी को दृश्य दर्शन के माध्यम से उपदेश किया जाता था। किसी को अंतर विचारों के रूप में अंतर से ही अपने प्रश्न का उत्तर सूझ पड़ता था। एक बार एक शिष्य अपने स्थूल शरीर का त्याग कर सूक्ष्म शरीर में स्थित होकर अपने मृतवत पड़े शरीर को देख रहा था, तो उसे अपने समान अनेकों साधक आकाश में दिखाई दिए। कई मानव आकृति धारण किए थे, तो कुछ के कंधों पर विभिन्न पशुओं के सिर थे। कुछ आकाश में उछल कूद कर विहार कर रहे थे, तो कुछ मंथर गति से घूम रहे थे। कईयों के पास शस्त्र थे तो कुछ बिना शस्त्र घूम रहे थे। कुछ जोर जोर से चिल्ला रहे थे तो कुछ मौन थे। उस शिष्य को उन्हें देखकर अत्यंत विस्मय हुआ। उसका सूक्ष्म शरीर भी बड़ी तीव्र गति से अंतरिक्ष में तैरने लगा। सहसा उसने देखा कि योगी नागनाथ जी भी उसके आगे उड़े जा रहे हैं। शिष्य ने अपने गुरुदेव को पकड़ने का प्रयत्न किया, किंतु उन तक पहुंच नहीं सका। योगी नागनाथ जी की गति उससे कहीं अधिक तीव्र थी, न जाने कहां विलुप्त हो गए। उसने एक व्यक्ति से पूछा कि इतने सारे लोग आप कौन हैं? क्या आप लोग भी स्थूल शरीर का त्याग किए हुए हैं? दूसरे सूक्ष्म शरीर ने उत्तर दिया कि स्थूल शरीरों का त्याग करके तो वह भी आए हैं, किंतु तुम्हारी तरह नहीं। तुम तो कुछ देर के लिए ही स्थूल देह का त्याग करके आए हो तथा शीघ्र वापस उसी शरीर में प्रवेश कर जाओगे, जबकि हम सदैव के लिए त्याग करके यहाँ आ गए हैं। हम जगत की दृष्टि से मरे हुए हैं। हमारे शरीर तो जलकर भस्म हो चुके हैं या जमीन के अंदर उसे कीड़े खा गए हैं। शिष्य ने पूछा, किंतु यहां तुम लोगों के साथ हमारे गुरुदेव भी उड़े जा रहे हैं। उत्तर मिला, वह भी तुम्हारी तरह स्थूल देह अस्थायी रूप में त्याग कर यहां आए हैं। इतनी बात करके वह आगे उड़ने लगा। एक स्थान पर एक मृत देह पड़ा था। मृतक का सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के पास खड़े होकर लोगों को रोते देख रहा था। शिष्य भी मृतक के सूक्ष्म शरीर के पास जाकर खड़ा हो गया तथा पूछा, क्या तुम मर गए हो? मृतक ने कहा, लोग तो यही कहते हैं, किंतु मैं तो यहां खड़ा हूं। मैं इतना ही जानता हूं कि इस शरीर में कुछ दिन निवास किया था। वह जो बुढ़िया रो रही है, वह अपने आप को इस शरीर की माता मानती है। यह लोग नहीं रो रहे हैं, उनका मोह उन्हें रुला रहा है। जब यह लोग भी शरीर का त्याग करेंगे तो दूसरे इनके लिए भी इसी प्रकार रोएंगे, किंतु तब इन्हें सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। शिष्य ने पूछा, और फिर जब किसी शरीर में प्रवेश करेंगे तो पुनः मोह में उलझ जाएंगे। संसार का तो यही हाल है। जब उस शरीर को शमशान घाट ले जाकर अग्नि के अर्पित कर दिया गया तो उसका शरीर बड़े जोर से हंसा। आज हमारा घर जल रहा है, एक दिन सभी के घर इसी तरह जलकर राख हो जाएंगे। शिष्य जब अपने स्थूल शरीर में लौटा तो उठकर सबसे पहले गुरुदेव की कुटिया की ओर भागा। जाकर देखा तो योगी नागनाथ जी उस समय अपने आसन पर ध्यान मग्न बैठे थे। योगी जी निरंतर कई दिनों तक उसी अवस्था में बने रहे। महाराज विक्रमादित्य भी एक दिन दर्शनों के लिए आए तो देखा कि योगी नागनाथ जी तथा अन्य सभी शिष्य ध्यानस्थ हैं। वह बिना किसी प्रकार की कोई आवाज के लौट गए। कुछ दिनों के पश्चात जब योगी नागनाथ जी ध्यान मुक्त हो चुके थे तो अपनी कुटिया के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। शिष्य मंडली उनके आसपास जमी थी। एक शिष्य ने प्रश्न किया, एक दिन आपने कहा था कि माया भी शक्ति की एक क्रिया है, किंतु जैसा मुझे ज्ञात है कि माया का अर्थ है भ्रम। जैसे कुछ नहीं होने पर भी कुछ होने का भ्रम, अथवा किसी वस्तु को देखकर किसी अन्य वस्तु के होने का भ्रम हो जाना। इसी प्रकार जगत के नहीं होने पर भी जगत के होने का भ्रम। इसमें भला शक्ति की किसी क्रिया की क्या भूमिका है? योगी नागनाथ जी ने कहा, भ्रम हो जाना भी मन के आधार पर शक्ति की ही एक सूक्ष्म क्रिया है। यह तो तुम जानते ही हो कि भौतिक क्रिया हो, शारीरिक क्रिया हो अथवा मानसिक क्रिया, शक्ति के संयोग के बिना संभव नहीं। वेदांत में जगत को असत्य नहीं मिथ्या कहा गया है।
तथा मिथ्या का अर्थ नित्य परिवर्तनशील है। हम स्वयं भी जगत की परिवर्तनशीलता को अनुभव करते हैं। अपने शरीर की ओर ध्यान जाता है तो उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। क्या शक्ति के क्रियात्मक सहयोग के बिना कोई परिणाम संभव है? क्या किसी मृतक का हाथ अपने आप ऊपर उठ सकता है? जब तक शक्ति ना हो, क्या कोई भाव या विचार उदय हो सकता है? क्या कोई मर या जी सकता है? वेदांत अद्वैत का प्रतिपादन करता है। इस प्रतिपादन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जीव द्वैत के भ्रम में पड़ा है। भ्रम में ही उसका आना जाना होता है। भ्रम में ही सोता, खाता या जागता है। यही माया या शक्ति की क्रिया है। एक क्रिया जड़ चेतन की ग्रंथि के भ्रम का कारण है, तो एक ग्रंथि के भ्रम को हटाने का। जगत का निर्माण भी शक्ति की क्रिया है, तो दृश्य जगत की प्रलय भी एक क्रिया। इस प्रकार यदि देखा जाए तो यह जगत शक्ति की क्रिया रूप ही है। इसी को भगवती की लीला कहा जाता है। एक अन्य शिष्य ने एक प्रश्न किया, शक्ति सर्वव्यापक है, फिर कहीं दिखाई देती है, कहीं नहीं। जल प्रवाह में, अग्नि की दाहकता में, इंद्रियों के कर्मों में, श्वास प्रश्वास में शक्ति कार्य करती दिखाई देती है, किंतु पहाड़ों तथा पत्थरों में कोई क्रिया दिखाई नहीं देती। योगी नागनाथ जी ने उत्तर दिया, हमारा दिखाई देने अथवा अनुभव होने का अर्थ ही शक्ति की क्रिया का स्थूल स्तर पर प्रकट होना है। लक्ष्य बहिर्मुखी होने से बाहर की भौतिक आधार पर क्रिया दृष्टिगोचर हो जाती है। जितनी स्थूलता का आधार अधिक होता है, उतनी ही क्रिया स्पष्ट होती है, किंतु स्थूलता के कारण ही जड़ता भी दिखाई देती है। सामान्य मनुष्यों की गति इंद्रियों की पहुंच तक सीमित है। जड़ता का एक कारण शक्ति के स्पंदन की अत्यधिक तीव्रता भी है, जिसके कारण पहाड़ तथा पत्थर जड़ दिखाई देते हैं तथा शक्ति की क्रियाशीलता पकड़ में नहीं आती। जल में, वायु में, अग्नि इत्यादि में स्थूलता तथा जड़ता बहुत कम होती है, इसलिए वहां भौतिकता के आधार पर क्रिया देखी जा सकती है। जगत में कार्यशील शक्ति तो फिर भी जड़ शक्ति है, किंतु शारीरिक क्रियाओं की कर्ता शक्ति चेतन है, जो कि जड़ शक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक सूक्ष्म एवं शक्तिशाली है। अतः उसकी क्रिया भौतिक शरीर पर भी अनुभव की जा सकती है, किंतु जीव की जितनी सूक्ष्मता तक गति होती है, उतनी ही सूक्ष्मता तक वह क्रिया को अनुभव कर सकता है। सामान्य मनुष्य की गति इंद्रियों की पहुंच तक सीमित है, इसलिए वह इंद्रियों की स्थूल सीमा तक ही किसी क्रिया, परिणाम, दृश्य, पदार्थ अथवा व्यक्ति का ज्ञान प्राप्त कर सकता है या अनुभव करता है। उत्कृष्ट साधक मन की आंतरिक सूक्ष्म चेष्टाओं से भी अवगत होते हैं। इसलिए शक्ति सर्वव्यापक होते हुए भी कहीं उसकी क्रिया प्रकट है तो कहीं अप्रकट। अप्रकट क्रियाओं को जन साधारण तो पकड़ नहीं पाते, जबकि अप्रकट क्रियाओं तक केवल उच्च साधकों की ही गति होती है, वह भी उसी सीमा तक जहां तक उनकी पहुंच हो। मैंने कहा, योगी नागनाथ जी तो इस प्रकार बात कर रहे हैं जैसे कोई वैज्ञानिक बोल रहा हो। उस समय तक विज्ञान का इतना विकास कहां था? महाराज श्री ने उत्तर दिया, यह तुम्हें किसने कह दिया कि योगी नागनाथ जी वैज्ञानिक नहीं थे? हां, उस समय इतने बड़े बड़े यंत्र एवं प्रयोगशालाएं नहीं थी तथा न ही उनकी कोई आवश्यकता थी। वे अपने साधन के द्वारा ही स्थूल तथा सूक्ष्म स्तरों का ज्ञान प्राप्त करते थे। साधन अणु से लेकर ब्रह्म तक का अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त कराने में सक्षम है। उनके द्वारा भौतिकता का ज्ञान आज के भौतिक विज्ञान के साथ मेल खाता है। वह ऐसे सूक्ष्म स्तरों का भी वर्णन करता है जो अभी तक आधुनिक विज्ञान की परिधि से बाहर है। प्राचीन योगियों ने शक्ति के अत्यंत सूक्ष्म एवं गूढ़ स्तरों के अनुभव साधन के द्वारा प्राप्त किए। जब शक्ति शिव में प्रकट एवं कार्यशील अवस्था में रहती है, तब उसका स्पंदन, आंदोलन तथा क्रिया निरंतर चला ही करती है। जब शक्ति शिव में विलीन हो जाती है, तभी उसका स्पंदन विराम पाता है। जगत का प्रत्येक परिणाम, क्रिया या घटना
शक्ति के स्पंदन के ही आश्रित है। एक शिष्य ने शंका उपस्थिति की, जब जगत की प्रत्येक क्रिया, चाहे वह प्राकृतिक घटना हो अथवा किसी जीव द्वारा किया गया कर्म, सब शक्ति की ही क्रिया है, तो फिर मनुष्य के कर्म का क्या महत्व रह जाता है? योगी नागनाथ जी ने उत्तर दिया, शक्ति के जिस भी क्रिया में मनुष्य अपना अहम मिला देता है, वही क्रिया कर्म का रूप ग्रहण कर लेती है तथा वह कर्म मनुष्य के प्रारब्ध के खाते में लिखा जाता है। मनुष्य कर्म का कर्ता नहीं होने पर भी कर्ता बन जाता है, दृष्टा भाव से गिर जाता है। यदि विचार किया जाए तो मनुष्य अभिमान तथा दंभ के गहन वन में भटक रहे हैं, जो शक्तिहीन होकर भी परम शक्तिशाली होने का स्वांग रचते हैं। तब मनुष्य के अहम भाव का स्तर अभिमान तथा कर्ता भाव तक नीचे उतर आता है। वह कर्मों एवं जगत में आसक्त होकर काल चक्र में घूमता रहता है। दूसरा, अत्युच्च महापुरुषों का शुद्ध अहम भाव, जिसमें अहम भाव निर्मल चैतन्य में स्थापित होता है, उस अवस्था में जीव व्यष्टि स्तर से ऊपर उठकर समष्टि चैतन्य में प्रवेश कर जाता है। अभिमान तथा कर्ता भाव दोनों गलित हो जाते हैं। अहम भाव की इस अवस्था को प्राप्त करना ही अध्यात्म का लक्ष्य है तथा इसी अहम भाव से भगवती का अनुग्रह प्राप्त करना भगवती की यथार्थ कृपा है। प्रश्न, किंतु सामान्यतया तो लोग अपनी जागतिक कामनाओं की पूर्ति को ही भगवती की कृपा समझते हैं। योगी नागनाथ जी ने उत्तर दिया, इसमें उनका कोई दोष नहीं, क्योंकि उनके चित्त का स्तर ही ऐसा है। वह कामनाओं की पूर्ति को ही सर्व सुखों का दाता समझते हैं। वह भगवती का प्रेम प्राप्त करने के लिए ही नहीं, जगत की कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवती के दरबार में जाते हैं। भगवती भी एक टुकड़ा डाल देती है। चित्त स्थिति के अनुरूप ही कोई कल्पना कर सकता है, किंतु जगत की कोई भी कामना पूर्ति शाश्वत सुख प्रदान नहीं कर सकती। महाराज श्री उठकर चलने के लिए तैयार हो गए थे। आश्रम से और भक्त शिष्य भी आकर मंडली में सम्मिलित हो गए। सामने छिटका पसरा देवास नगर अंगड़ाई लेकर नींद से जाग रहा था। सड़कों पर थोड़ी चहल पहल भी दिखाई देने लगी थी। सूर्य नारायण भी आकाश में अपनी सुनहरी छटा बिखेरते हुए शोभायमान हो रहे थे। हमने टेकड़ी से नीचे उतरना आरंभ कर दिया था। उतराई काफी सीधी होने से चलते समय अपने आप को संभाल पाना कठिन हो रहा था। ऐसे में चलते चलते बात करना असंभव था। टेकड़ी के मध्य में ही नारायण कुटी आश्रम था। वहीं जाकर हमारे पांव रुके। एक बार नागनाथ जी ध्यान के उपरांत अपनी कुटिया से बाहर निकले ही थे कि सामने भगवान दत्तात्रेय जी को खड़े पाया। देखकर वह हड़बड़ा से गए तथा एकदम साष्टांग प्रणाम किया। बोले, प्रभु, आपने बड़ी कृपा की जो इस दास की कुटिया पर पधारे। मेरा धन्य भाग है। दत्तात्रेय भगवान ने कहा, नागनाथ जी, आप में तथा मुझ में कोई अंतर नहीं। हमने भी जीवन में त्याग तथा तपस्या को अपनाया तथा आप भी उसी मार्ग पर अग्रसर हैं। धन्य वही है जिसने साधना में जीवन अपना लक्ष्य बना लिया है। हमें लोग अवधूत कहते हैं क्योंकि हमने विकारों तथा आसक्ति का त्याग कर दिया है। आपको लोग अवधूत के रूप में नहीं पहचानते, किंतु मेरी दृष्टि में तुम भी अवधूत से कम नहीं हो। तुम आशा रूपी पास से मुक्त हो, आद्योपांत निर्मल हो, परमात्म तत्व के पूर्ण ज्ञाता हो, विषयों वासनाओं के त्यक्ता हो। तुम्हारे शरीर पर चाहे धूल जमी हो, किंतु तुम्हारा अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। यह सब तुम पर भगवान की कृपा का ही परिणाम है। तुम्हारे जैसे साधन संपन्न लोगों को देखकर प्रसन्नता होती है। दत्तात्रेय भगवान ने भगवती चामुंडा को साष्टांग प्रणाम किया तथा अदृश्य हो गए। नटकासुर प्रकरण। नागनाथ जी के टेकड़ी पर आकर रहने के पश्चात दर्शनार्थियों का आना जाना काफी बढ़ गया था। ऊपर जाने के मार्ग भी काफी सुधरता जा रहा था। नागनाथ जी तथा अन्य साधक प्रायः अपने ध्यान में ही रहते थे। यदि कोई साधक मिल जाता तो लोग उससे थोड़ी बात कर लेते थे, अन्यथा कुटिया के बाहर से ही प्रणाम कर लेते थे।
लोगों के लिए माता जी का आकर्षण तो था ही। नटकासुर नामक व्यक्ति उस समय डाका डालने तथा लूटपाट मचाने में काफी ख्याति प्राप्त था। उसने जब देखा कि टेकड़ी के आसपास के वनों में लोगों का आवागमन बहुत बढ़ गया है, तो उसने इसी क्षेत्र को अपनी गतिविधियों के लिए उपयुक्त समझा। उसके पास शस्त्रों से सुसज्जित लोगों का एक जत्था था। अतः वन में जाते दर्शनार्थियों को मारना लूटना आरंभ कर दिया। लूटपाट, कत्ल तथा बलात्कार की घटनाओं से आसपास के सभी गांवों में आतंक व्याप्त हो गया। जैसा कि लिखा जा चुका है कि नागनाथ जी प्रायः अपनी कुटिया में ध्यानस्थ ही रहते थे। जब वह ध्यान से उठे तो उन्हें बताया गया कि नटकासुर नामक डाकू ने जंगल में आतंक फैला रखा है। कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिनमें उसने यात्रियों को लूट लिया है। कुछ लोगों की उसने हत्या भी कर दी है, बलात्कार भी हुए हैं। यात्री यहां आने से डरने लगे हैं। एक शिष्य ने प्रश्न किया, महाराज जी, क्या आप अपने तपोबल से इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते? योगी नागनाथ जी ने कहा, अवश्य कर सकते हैं, किंतु क्रोध करना हमारे साधन के नियमों के विरुद्ध है, अन्यथा उसे योग बल से भस्म कर सकते हैं। हम उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे, किंतु कठिनाई यह है कि ऐसे लोग किसी उद्देश्य को ग्रहण नहीं करते, पर हम उसे एक बार समझाने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। इतना कहकर योगी नागनाथ जंगल में गुम हो गए। कुछ शिष्यों ने साथ चलने के लिए निवेदन किया तो उन्होंने मना कर दिया। मेरा अकेला जाना ही उचित है, किंतु आप उसे इतने विशाल जंगल में ढूंढेंगे कैसे? योगी जी ने कहा, यह योगी के लिए कठिन कार्य नहीं, तुम चिंता मत करो। योगी नागनाथ जी सीधे वहीं जा पहुंचे जहां नटकासुर अपने डाकू समूह के साथ बैठा था। योगी नागनाथ जी ने कहा, मैं नागनाथ हूं जो इस टेकड़ी के ऊपर रहता हूं। नटकासुर ने बोला, तो तुम हो वो महात्मा जिसके दर्शन करने इतने लोग आते हैं। सुना है कि तुम बहुत चमत्कारी हो। हम भी तो तुम्हारा कोई चमत्कार देखें। यदि ऐसे ही सिद्ध हो तो अपने भक्तों की रक्षा क्यों नहीं करते? योगी नागनाथ जी ने कहा, सिद्धियां साधन मार्ग का एक पड़ाव है, कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं। फिर मुझे सिद्ध होने का प्रमाण पत्र तुमसे लेने की आवश्यकता नहीं। मैं तो तुम्हें केवल यह समझाने आया हूं कि निर्दोष प्राणियों की हत्या करने से तुम्हें कुछ लाभ नहीं। यदि तुम्हें धन माल का लोभ है, वह तो प्रारब्ध से प्राप्त होता है। यदि तुम यह कुकर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा भाग्य किसी अन्य उपाय से तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा धन तुम्हें दिलवा देगा। ऐसे धर्म विरुद्ध कार्य करके तुम पाप के भागी बनकर अपना परमार्थ क्यों बिगाड़ते हो? नटकासुर ने कहा, यह उपदेश की बातें अपने शिष्यों भक्तों को सुनाना, मुझ पर उसका कोई प्रभाव होने वाला नहीं। नटकासुर कह तो गया, किंतु योगी नागनाथ जी की निर्भीकता से उसका अंतर दहल गया था। उसका मन हो रहा था कि यह साधु शीघ्र अतिशीघ्र यहां से चला जाए। उसके हाथ पांव जैसे सुन्न होते जा रहे थे। वह अच्छी तरह बोल भी नहीं पा रहा था। फिर किसी तरह उसने कहा, यदि अपनी कुशलता चाहते हो तो तत्काल यहां से चले जाओ, अन्यथा तुम्हारे शिष्य तुम्हारी लाश ढूंढते फिरेंगे। योगी नागनाथ जी ने कहा, सत्य ही कहा है कि जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसे विवेक की बातें अच्छी नहीं लगती। काल उसके सिर पर मंडराने लगता है। अब तुम अपनी कुशलता की चिंता करो। इतना कहकर नागनाथ जी वापस हो लिए। एक डाकू ने प्रश्न किया, इस साधु की जबान कैसे चल रही थी? आपने उसे वापस क्यों जाने दिया? नटकासुर ने कहा, यमलोक भेजने के लिए एक हाथ काफी था, परंतु यह भी सोचो कि इसका जीवित रहना तथा इस टेकड़ी पर वास करना हमारे हित में है। तभी तो इतने लोग यहां आते हैं। यदि यह मारा जाए तो समझो कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ से गई। इस पर सब डाकू हंसने लगे। जब योगी नागनाथ जी टेकड़ी पर लौटे तो कुछ गंभीर थे। शिष्यों के पूछने पर उन्होंने बताया, जैसी आशा थी वैसा ही हुआ। वह कोई बात सुनने समझने के लिए तैयार नहीं।
इतना कहकर अपनी कुटिया में जाकर ध्यानस्थ हो गए। ध्यान में भगवती ने प्रकट होकर कहा, नागनाथ, चिंता मत कर, नटकासुर का पाप का घड़ा अब भरने ही वाला है। एक बूंद की ही कमी रह गई है। अगले दिन कुछ दर्शनार्थी जंगल में से आ रहे थे कि नटकासुर ने अपने दल बल के साथ उनको घेर लिया। कुछ दर्शनार्थियों ने उनका सामना करने का प्रयत्न किया तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उनके कटे हुए सिर लोगों ने योगी नागनाथ जी के सामने लाकर रख दिए। वह हाहाकार कर रहे थे तथा योगी जी से सुरक्षा प्रदान करने की याचना कर रहे थे। अजीब दिल दहला देने वाला दृश्य उपस्थित था। योगी नागनाथ जी का हृदय नरमुंडों को देखकर दुखी हो गया। वह लपक कर उठे तथा माता जी की गुफा में जाकर भगवती चामुंडा से प्रार्थना करने लगे, माता, आपने कहा था कि इस दुष्ट के पाप के घड़े में एक ही बूंद की कमी है, किंतु अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि बाढ़ का पानी घड़े में प्रवेश करता जा रहा है। तुमने कृपा करके मुझ में ऐसी शक्ति भर दी है कि मैं भी उसे दंड दे सकता हूं, किंतु हे मां, यह यश तुम्हें ही प्राप्त होना चाहिए। माता चामुंडा ने कहा, तुम चिंता क्यों करते हो? अब नटकासुर के दंड देने का समय आ गया है। अब कुछ ही क्षणों की बात है। योगी नागनाथ जी ने देखा कि भगवती की प्रतिमा से ज्योति निकलकर आकाश में विलीन हो गई। पेड़ों के झुरमुट में जहां नटकासुर अपने साथियों के साथ आज की घटना के विषय में विचार कर रहा था, कहीं से आवाज आई, हे अभिमानी मूर्ख, अपने पापों का दंड भुगतने के लिए तैयार हो जा। अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है। नटकासुर ने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। उसने कहा, हे मायावी नारी, छिप छिप कर क्या बकवास कर रही है? हिम्मत हो तो सामने आ। फिर आवाज आई, मैं तुम्हें दर्शन देने नहीं आई, दंड देने आई हूं। पाप करते समय तुमने तनिक भी संकोच नहीं किया, किंतु कर्मों के परिणाम से कोई भी बच नहीं सकता। नटकासुर इधर उधर देखने लगा। भय से उसका शरीर थर थर कांप रहा था। यह ध्वनि उसे अपनी मौत का संकेत दे रही थी। फिर भी उसने मिथ्या उत्साह दर्शाते हुए तलवार हाथ में ले ली, किंतु अब उसका जीवन काल समाप्त हो चुका था। भय चित्त पर एक ऐसा आक्रमण है जिसमें विकार तथा मन के दोष रूपी सभी दैत्य मिलकर आक्रमण करते हैं, चित्त पर आघात करते हैं। सारा जगत ही किसी न किसी कारण भयभीत बना रहता है। यदि कहा जाए कि जगत भय का ही दूसरा नाम है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नटकासुर को अपना अतीत आंखों के सामने दिखाई देने लगा। किसी का वध कर रहा है, किसी को लूट रहा है, तो किसी से बलात्कार कर रहा है। उसमें पश्चाताप की अग्नि धधक उठी, किंतु अब तक काफी देर हो चुकी थी। मौत सामने खड़ी उसे ललकार रही थी। इतने में एक हाथ में त्रिशूल लिए, लाल लाल आंखें, शरीर क्रोध से कांपता हुआ उसे एक स्त्री दिखाई दी। भगवती ने कहा, पाप का फल कभी भी मीठा नहीं होता, न ही अपने कर्मों के फल से कोई बच सकता है। इतना कहकर उन्होंने त्रिशूल नटकासुर की ओर फेंका, जो उसकी छाती चीरता हुआ दूसरी ओर निकल गया। वास्तव में भगवती दैत्यों के रूप में दोषयुक्त भावों का संहार करती है। दैत्य अपने पापों तथा कुकर्मों के कारण सदैव तनावग्रस्त तथा भययुक्त बने रहते हैं। दोष मुक्त हो जाने पर दैत्य भी भय मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि तब वह दैत्य रहते ही नहीं, उनका भी कल्याण हो जाता है। भगवती के समीप दैत्य, देव, मानव सभी एक समान है। वह जगन्न माता होने से सभी को एक समान स्नेह करती है। दैत्यों को भगवती नहीं, अपने पाप मारते हैं। जब नटकासुर की छाती के त्रिशूल आर पार हो गया तो उसका शरीर धड़ाम से पृथ्वी पर आ गिरा। वह तड़पने लगा। भगवती ने जब त्रिशूल उसके शरीर से निकाला तो उस पर खून नहीं था, जबकि नटकासुर लहूलुहान था। यह सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने महाराज श्री से पूछा कि इसमें क्या रहस्य है? त्रिशूल आर पार हो गया, नटकासुर लहूलुहान हो गया, पर त्रिशूल पर खून का निशान नहीं। महाराज श्री ने उत्तर दिया, यही तो भगवती की लीला है। वह सभी कार्य करती हुई भी उसके प्रभाव से निर्लिप्त रहती है। साधन में तुम्हें जो क्रियाएं होती है उनको करने वाली शक्ति पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। भगवती का त्रिशूल
भगवती की शक्ति का प्रतीक है। त्रिशूल ने क्रिया की, किंतु उस क्रिया का कोई प्रभाव ग्रहण नहीं किया। उस पर रुधिर का निशान तक नहीं लगा। नटकासुर घायल अवस्था में पड़ा तड़प रहा था। उसका सारा अतीत उसकी आंखों के सामने से निकलता जा रहा था। सभी किए हुए कुकर्म स्मरण हो रहे थे। अब उन सब के लिए उसके मन में पश्चाताप था। एक ओर मन में पश्चाताप तो दूसरी ओर भगवती के दर्शन। उसने मन ही मन भगवती को प्रणाम किया तथा कहा, हे माँ, मैं धन्य हो गया जो तुम्हारे हाथों से मुक्ति को प्राप्त हो रहा हूं। मैंने जीवन भर पाप कमाए हैं। बलिष्ठ होने के घमंड में सदैव मेरा माथा ऊंचा रहा है। मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों की हिंसा करके मुझे सुख मिलता रहा है। मनुष्यों को मक्खी की तरह मसल डालना मेरे लिए खेल के समान है। महिलाओं तथा बच्चों तक को भी मैंने क्षमा नहीं किया, किंतु अब उस सब का पटाक्षेप हो रहा है। हे माँ, तुम जग जननी हो। सारा संसार तुम्हारी संतान है। तुम दया तथा वात्सल्य का मूर्तिमान स्वरूप हो। हे माँ, ऐसी कृपा करो कि मैं सदैव तुम्हारे चरणों में ही पड़ा रहूं। भगवती ने उत्तर दिया, नटकासुर, तुमने आजीवन पाप कमाए हैं, किंतु अंत समय की सद्बुद्धि ने तुम्हारे कल्याण का मार्ग खोल दिया है। मैं वरदान देती हूं कि तुम इसी प्रकार परमार्थ के पथ पर आरूढ़ बने रहो तथा तुम्हारे हृदय में मेरा वास बना रहे। भगवती की प्रतिमा में चरणों के पास जो एक धराशायी दैत्य पड़ा है, वह नटकासुर का ही प्रतीक है। नटकासुर मारा गया। यह समाचार आंधी की तरह तीव्र गति से सभी गांवों में फैल गया। नटकासुर के साथ ही उसके सभी साथी भी मारे गए, किंतु यह किसी को पता नहीं चला कि वह कैसे मरा तथा किसने मारा। जब लोगों ने योगी नागनाथ जी से पूछा तो उन्होंने कहा, कैसे भी मरा हो तथा किसी ने भी मारा हो, किंतु यह बात निश्चित है कि भगवती की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। वही सारे जगत को चला रही है। वही प्रत्येक घटना का कारण है। माध्यम चाहे किसी को भी बना ले, किंतु सब कुछ करने वाली वास्तविक सत्ता वही है। एक नटकासुर तो क्या, यदि उसकी भ्रिकुटी तन जाए तो आंख झपकने में सारा संसार समाप्त हो सकता है। उस दिन के पश्चात गांवों के लोग भगवती चामुंडा तथा योगी नागनाथ जी के दर्शनों के लिए बेखटके आने लगे। योगी नागनाथ जी की समाधि अवस्था। मैं जब भी महाराज श्री के साथ माता जी की टेकड़ी पर जाता तो देखा कि टेकड़ी की परिक्रमा करते समय महाराज श्री एक निश्चित स्थान पर थोड़ी देर ठहरकर किसी को प्रणाम किया करते थे। पहले तो मैंने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, किंतु जब प्रतिदिन यही क्रम देखने को मिला तो मेरे अंतर यह प्रश्न उभरा कि महाराज श्री किसको प्रणाम करते हैं। कोई मंदिर भी पास नहीं है, सड़क पर कोई आता जाता भी दिखाई नहीं दे रहा, फिर यह प्रणाम कैसा। 2-4 दिन मैं और इसी बात को देखता रहा। अंततः महाराज श्री से पूछ ही लिया, महाराज श्री, आप प्रतिदिन किसे प्रणाम करते हैं? न कोई मंदिर, न कोई व्यक्ति। महाराज श्री ने उत्तर दिया, जिसे मैं प्रणाम करता हूं उसे तुम नहीं देखते। मैंने कहा, मैं बात समझा नहीं। महाराज श्री ने उत्तर दिया, यहां एक अदृश्य सिद्ध पुरुष समाधिस्थ है, उन्हें प्रणाम करता हूं। मैंने कहा, वह महापुरुष कौन है? महाराज श्री ने उत्तर दिया, योगी नागनाथ जी। यह सुनकर मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर पूछ ही लिया, वह कहां बैठे हैं? महाराज श्री ने उत्तर दिया, उनकी समाधि अधर में लगी है। मैंने कहा, क्या समाधि से पूर्व उनके साथ आपकी कोई बात हुई थी? महाराज श्री ने उत्तर दिया, नहीं, मैं जब से यहां आया हूं उन्हें समाधि में ही देखा है, इसलिए कोई बात करने का प्रश्न ही नहीं। मैंने कहा, क्या और भी कोई अदृश्य सिद्ध पुरुष यहां टेकड़ी पर समाधिस्थ हैं? महाराज श्री ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें बता ही चुका हूं कि एक महापुरुष नारायण कुटी की साधन गुफा में समाधिस्थ है। एक यहां नागनाथ जी हैं। अन्य कोई हो तो मेरी जानकारी में नहीं। हां, यदा कदा कतिपय महापुरुष भगवती के दर्शनों के लिए आते रहते हैं। भगवती के स्थान पर आते हैं तो नारायण कुटी में भी चले आते हैं। मैंने कहा,
आपने इस टेकड़ी को साधन शिखर बताया है, किंतु किसी समय यह साधन शिखर रही होगी। अब तो यहां कोई साधक दिखाई नहीं देता। भगवती के दर्शनों के लिए जनता तो बहुत उमड़ती है, किंतु जहां तक मेरा विचार है कि अधिकांश दर्शनार्थी कोई ना कोई सांसारिक कामना लेकर ही आते हैं। संभव है कभी कोई अध्यात्म प्रेमी भी आ जाता हो। महाराज श्री ने उत्तर दिया, तुम्हारा कहना ठीक है। वास्तविक साधन शिखर जीव के अंतर में है। भगवती भी वास्तव में अंतर में है, किंतु दृश्य जगत में जिस पहाड़ी या स्थान पर साधक प्रायः तपस्या करते हैं उसे भी साधन शिखर या साधन स्थान कह दिया जाता है। उसी दृष्टि से इस टेकड़ी को मैंने साधन शिखर नाम दिया है। किसी समय यहां दृश्य तथा अदृश्य दोनों प्रकार के साधक साधन करते थे। अदृश्य तपस्या अभी भी यहां होती है, इसलिए साधन शिखर तो यह अभी भी है, जहां नागनाथ जी जैसे महापुरुष समाधि लगाए बैठे हैं। मैंने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि इस टेकड़ी पर नाथ सिद्ध पुरुषों का वर्चस्व रहा है। महाराज श्री ने उत्तर दिया, सिद्ध पुरुषों में नाथ अनाथ कोई संप्रदाय नहीं होता, वह केवल सिद्ध पुरुष होते हैं। यह सभी दीवारें सांसारिक दृष्टिकोण से हैं। अध्यात्म में नानात्व एवं भिन्नत्व समाप्त हो जाता है। पर तुम अभी तक संसार की खिड़की में खड़े होकर देख रहे हो, इसलिए तुम्हें कई संप्रदाय, मार्ग तथा सिद्धांत दिखाई दे रहे हैं। यदि दृश्य बदला हुआ देखना चाहते हो तो अपने आप को चैतन्य में स्थापित करो। चित्त में तो चंचलता भरी है। जब तक चित्त का साथ करते रहोगे, जगत में नानात्व दिखाई देता रहेगा। चैतन्य में स्थापित होते ही एकत्व दिखाई देने लगेगा। मैंने प्रश्न किया, चैतन्य में स्थापित होने का उपाय? महाराज श्री ने उत्तर दिया, शक्तिपात में दीक्षित होकर भी तुम इस प्रकार प्रश्न करते हो। जागृत शक्ति अपनी क्रियाशीलता से साधक को इसी दिशा में ही ले जाती है। सर्वप्रथम संस्कारों एवं वासनाओं को क्रियाओं में छीणकर चित्त शुद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रारब्ध भोग हेतु चित्त स्थिति का निर्माण करती है। तमोगुण तथा रजोगुण का ह्रास तथा सत्व गुण की वृद्धि की ओर साधक को ले जाती है। जगत में सभी कुछ एक शक्ति का ही समग्र विस्तार है। नानात्व भिन्नत्व उसी में आभासित होता है। जितना किसी में अच्छा बुरा, गुणी अवगुणी, मित्र शत्रु अथवा राग द्वेष का भाव बढ़ता है, उतना ही चैतन्य में विभाजन का भाव विकसित होता है। उतना ही जीव भक्त से अभक्त या विभक्त की श्रेणी में प्रविष्ट होता जाता है। यदि शक्ति के एकत्व के अनुभव की दिशा में आगे बढ़ना है तो राग द्वेष तथा तेरे मेरे के भाव से ऊपर उठकर साधन में तत्पर हो जाओ। शक्ति अपनी क्रियाशीलता से सब कुछ सुगम करती जाएगी। महाराज श्री उठकर साधन कक्ष में चले गए। मैं भी अपने कमरे में जाकर साधन में मन लगाने का प्रयत्न करने लगा। योगी नागनाथ जी वक्ता के रूप में। योगी नागनाथ जी अत्युत्तम साधक होने के साथ साथ उत्कृष्ट वक्ता भी थे। उनकी वर्णन शैली सार गर्भित किंतु सुबोध थी। झरने के जल की भांति उनकी वाणी अंतर से प्रस्फुटित होकर धारा प्रवाह मुखरित होती थी। वह अपनी विवेकजन्य वाणी के द्वारा अपने शिष्यों के अंतःस्थल तक भेदन करते थे तथा उनकी शंकाओं एवं संशयों का निराकरण होता था। एक दिन वह अपने शिष्यों को संबोधन करते हुए कह रहे थे, अध्यात्म लाभ के लिए अहंकार का नाश तथा सद्गुरु की प्राप्ति, यही दो उपाय है। योग साधन की उपेक्षा करोगे तो मार्ग से भटक जाओगे। जब उन्मनी डोरी को खींचा जाता है तभी अंतर में परिव्याप्त सहज आत्म ज्योति के साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। एक शिष्य ने प्रश्न किया, अहंकार का नाश तो सद्गुरु की प्राप्ति के पश्चात साधन करते करते संपादित होता है, किंतु आपने अहंकार नाश को पहले कहा। योगी नागनाथ जी ने उत्तर दिया, मैंने केवल इन दोनों बातों का उल्लेख किया है, आगे पीछे वाली बात नहीं कही। सद्गुरु की प्राप्ति का अर्थ केवल गुरु वर्ण करना ही नहीं है। अपने चित्त को गुरु की चित्त शक्ति के साथ जोड़ देना है। गुरु को समर्पित हो जाना है। गुरु की आज्ञा का पालन तथा उसकी सेवा करना है। अधिकाधिक साधन से गुरु की कृपा शक्ति का विकास करना है। शक्ति की क्रियाओं की
अपने से भिन्नत्व की अनुभूति अहंकार पर कुठाराघात करती है। वह जड़ चेतन की ग्रंथि जो कि अहंकार का कारण है को खोलने के लिए प्रयत्नशील होती है। इसके लिए पहले चित्त के मल को शुद्ध करती है, चित्त से विघ्नों बाधाओं को हटाती है, मार्ग को निर्मल एवं स्वच्छ करती हुई ऊपर चढ़ती जाती है। उसकी प्रत्येक क्रिया के साथ अहंकार शिथिल होता है। अहंकार का पूर्ण नाश तथा आत्मज्योति का साक्षात्कार एक साथ होते हैं। एक शिष्य ने प्रश्न किया, आपने कहा कि योग साधना की उपेक्षा करोगी तो मार्ग भटक जाओगी, जबकि साधना के अन्य अनेकों प्रकार भी उपलब्ध हैं, जैसे ज्ञान, भक्ति, प्रार्थना, जप इत्यादि। योगी नागनाथ महाराज जी ने कहा, यह सभी साधनाएं योग के ही अंतर्गत है। शक्ति की जागृति से पूर्व यदि इनका अभ्यास किया जाता है तो इनकी पृष्ठभूमि में योग का होना आवश्यक है। शक्ति की जागृति के पश्चात सभी साधनाओं का विलय एक ही साधन में हो जाता है। हमने शक्ति की जागृति के पश्चात के साधन को योग कहा। आप उसे जो चाहे कह सकते हैं, नाम से कुछ अंतर नहीं पड़ता। मुख्य बात साधन करना है। साधन की उपेक्षा करोगे तो भटक जाना अवश्यंभावी है। साधन करते रहोगे तभी गुरु की प्राप्ति का कुछ अर्थ है। गुरु शरीर से दूर रहकर भी गुरु प्राप्ति बनी रह सकती है, तथा निकट सानिध्य में रहकर भी यदि साधन नहीं करोगे तो गुरु का सानिध्य भी निष्फल है। अंतर जागृत शक्ति ही गुरु है, उसी को समर्पित होना है, उसी की शरण कल्याणकर है। एक शिष्य ने प्रश्न किया, उन्मनी की डोरी खींचने का क्या अर्थ है? योगी नागनाथ जी ने उत्तर दिया, जब मन का लक्ष्य आत्मा की ओर हो जाता है तो वह मन की उन्मनी अवस्था संस्कार, वासना तथा प्रारब्ध के क्षय के उपरांत ही प्राप्त होती है। उन्मनी को खींचने का अर्थ है लक्ष्य या अंतर्मुखी वृत्ति को आत्मा की ओर खींचना। यह खींचने की क्रिया भी यत्न साध्य नहीं, अपितु अंतर जागृत शक्ति की एक स्वाभाविक क्रिया है। साधन शक्ति के प्रति समर्पण के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता। अंतर जागृति के उपरांत समर्पण का जो क्रम आरंभ होता है वह आत्म स्थिति की प्राप्ति पर्यंत चलता है। शक्ति के ऊपर चढ़ने का साथ समर्पण का स्तर भी उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। एक शिष्य ने प्रश्न किया, आत्म ज्योति को सहज क्यों कहा? योगी नागनाथ जी ने कहा, क्योंकि आत्मा की स्वाभाविक अवस्था में ही इसका अनुभव संभव है। जब आत्मा पर कृत्रिम वृत्तियों का प्रतिबिंब पड़ता है तो आत्म ज्योति वृत्तियों के समूह में छिप जाती है तथा आत्मा वृत्तियों के रूप में अनुरूप भासित होता है। आत्मा की स्वाभाविक अवस्था को सहज साधन से ही अनुभव किया जा सकता है। साधन को चाहिए कि शरीर में व्याप्त प्राण वायु से शिक्षा प्राप्त करे, जो कि केवल आहार की ही इच्छा करती है तथा प्राप्त हो जाने पर उसकी इच्छा शांत हो जाती है। अतः साधक के लिए कर्तव्य है कि जीवन निर्वाह के लिए ही भोजन ग्रहण करे, अधिक खाने की लालसा न पाले। अधिक खाने वाले को विषयों की भूख सताने लगती है, विषयों में लिप्त मन का पतन हो जाता है। वाणी का सदुपयोग करे, व्यर्थ के चिंतन तथा विचार में अपने मन को न लगाएं, अन्यथा मन की चंचलता बढ़ती जाएगी। जगत में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है, चाहे स्थावर हो या जंगम, चल हो अथवा अचल, उनकी उत्पत्ति तथा कारण एक दूसरे से भिन्न दिखाई देने पर भी एक शक्ति की क्रिया की विभिन्न धाराएं हैं। सब में एक शक्ति ही निहित है, उसी की स्पंदनशीलता विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। स्थूल अथवा सूक्ष्म जितने भी देहधारी हैं, परमात्मा सब में एक समान व्याप्त है। साधक स्थूल से सूक्ष्मता, फिर अति सूक्ष्मता, फिर परम सूक्ष्मता की यात्रा करते हुए सूक्ष्मातीत परमात्मा तक जा पहुंचता है तथा स्थूल जगत शक्ति की माया या लीला रूप रह जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, भगवती, गणेश आदि जितने देवी देव हैं, सबका अनुभव मनुष्य शरीर के अंदर किया जा सकता है तथा जीवों के अनेकानेक शरीर एक आद्या शक्ति में ही विद्यमान हैं, किंतु परस्पर भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं तथा परमात्मा से भी उनकी भिन्नता आभासित होती है। किंतु स्मरण रहे कि परमात्मा से भिन्न जो कुछ भी लक्षित होता है सब कल्पना मात्र है। यह सारा जगत भगवती जगदम्बा की स्पंदन लहरियां हैं, किंतु इसको अनुभव करना
शक्ति की अंतर्मुखी जागृति एवं तत्पश्चात समर्पण भाव युक्त साधन की अपेक्षा रखता है। आयु काल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरपट भागी जा रही है। जब आयु के पांव लड़खड़ा जाते हैं तो काल आगे निकल जाता है तथा जीव वहीं ढेर हो जाता है। आप तथा संसार के अन्य प्राणी देखते रह जाएंगे तथा पता भी नहीं चलेगा कि पंछी कब उड़ गया। जन्म मृत्यु के दीर्घकालीन चक्र में घूमते भागते थक कर जीव ने मानव का शरीर धारण किया है। जैसे जैसे जीव अभिमान, तृष्णा, कामना तथा लोकेषणा की दलदल में धंसता चला जाता है, उसका पतन होता जाता है। किंतु भक्तों, प्रेमियों तथा योग साधकों की डगर इससे न्यारी है। उन्हें संसार के ऐश्वर्य तथा सुख सुविधाओं का तनिक भी लोभ नहीं होता। सम्मान प्राप्त हो अथवा अपमान सहन करना पड़े, उनके लिए एक समान है। उनकी हर समय परमात्मा में ही लौ लगी रहती है। राग द्वेष, अभिमान, लोभ तथा काम से वह कोसों दूर होते हैं। धन्य है ऐसे साधक जो परमार्थ के मार्ग पर अग्रसर है। मृत राजा का प्रकरण। योगी नागनाथ जी की योग दीक्षा महायोगी मत्स्येंद्रनाथ जी द्वारा संपन्न हुई थी। योगी नागनाथ जी पहले बद्रिकाश्रम में साधनरत रहे एवं तत्पश्चात हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी में मंदिर के समीप घने वन में आसन जमाया। इससे भगवती शक्ति के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा प्रकट होती है। यही श्रद्धा उन्हें भगवती चामुंडा की टेकड़ी पर अपना आसन लगाने में कारण बनी। एक दिन योगी जी अपनी कुटिया में विचार मग्न बैठे थे कि सहसा गुरुदेव मत्स्येंद्रनाथ जी के स्मरण से मन तरंगित हो उठा। गुरु दर्शन की उत्कट अभिलाषा बलवती हो उठी। वह पुकारने लगे, हे गुरुदेव, वैसे तो आप सर्वव्यापक हैं तथा प्रतिक्षण हृदय पटल पर छाए रहते हैं। कितना लंबा समय हो गया है किंतु आपका दर्शन लाभ नहीं मिला। आपके आशीर्वाद से मुझे साधन का भरपूर आनंद प्राप्त है, किंतु गुरु दर्शन का आनंद किसी भी अन्य आनंद से बढ़कर है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो, मुझे दर्शन दो। फिर योगी नागनाथ जी ने ध्यान लगाकर देखा कि गुरुदेव इस समय कहाँ हैं, तो ज्ञात हुआ कि संप्रति लंका में विराजमान है। योगी नागनाथ जी ने कहा, आप सर्वसमर्थ हैं, दूर या समीप आपके लिए एक समान है। आप कणकणवासी हैं, कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। योगी मत्स्येंद्रनाथ जी ने योगी नागनाथ जी की पुकार सुन ली एवं तत्काल प्रकट हो गए। उस समय का योगी नागनाथ जी का हर्ष अकथनीय है। उन्होंने अपना मस्तक श्री गुरु चरणों में रख दिया तथा निवेदन किया, आपकी महान अनुकंपा है जो इस दास को दर्शन दिए। मैं कृत्य हो गया। योगी मत्स्येंद्रनाथ जी ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में ही विचार कर रहा था कि इतने में तुम्हारी पुकार सुनाई दी। मत्स्य प्रदेश में एक राजा की मृत्यु हो गई है। वह राजा बड़ा धर्मपरायण, आचारवान एवं प्रजापालक था। उसके उत्तराधिकारियों में कोई इस योग्य नहीं कि उसका स्थान ग्रहण कर सके। जब तक अन्य कोई व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक उस राजा का जीवित रहना अत्यंत आवश्यक है। हमें यह प्रेरणा इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि वह राजा हमारा शिष्य था तथा हमारे ऊपर उसकी अतीव श्रद्धा थी। इसलिए तुम सूक्ष्म शरीर से उसके मृत स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाओ तथा तब तक वहां रहो जब तक हम तुम्हें नहीं कहें। यहां तुम्हारे शिष्य तुम्हारे शरीर की रक्षा करते रहेंगे। बीच बीच में जब राजा सोया हो तो तुम उसका स्थूल शरीर अस्थायी रूप में त्याग कर कुछ समय के लिए चामुंडा माता जी की टेकड़ी पर आ सकते हो। योगी नागनाथ जी ने कहा, मेरा सौभाग्य है जो आपने मुझे इस सेवा के योग्य समझा। मेरे शिष्यों को इस बात का पता भी नहीं चलेगा कि स्थूल देह का त्याग कर अन्यत्र किसी मृतक शरीर में प्रवेश कर गया हूं। वह यही समझते रहेंगे कि मैं समाधि अवस्था में हूं। आपके आदेश का पालन करके पुनः अपने स्थूल शरीर में लौट आऊंगा। इसके पश्चात गुरुदेव अदृश्य हो गए तथा योगी नागनाथ जी ने शिष्यों को बुलाकर कहा, हम लंबे समय तक ध्यान की अवस्था में जा रहे हैं। आप लोग चिंता नहीं करना तथा हमारे शरीर का ध्यान रखना। कुछ पता नहीं कब तक हम ध्यान में रहेंगे।
यह अवधि कई वर्षों की भी हो सकती है। योगी जी ने कुटिया का द्वार बंद कर दिया तथा ध्यान में चले गए। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को पृथक कर एवं राजा की मृतक देह में प्रविष्ट हो गए। इस पर मेरे मन में शंका उत्पन्न हुई तथा मैंने महाराज श्री से निवेदन किया, योगी मत्स्येंद्रनाथ जी लंका में तथा योगी नागनाथ जी मालवा प्रदेश में, इतनी दूरी, प्रार्थना भी सुन ली तथा तत्काल प्रकट भी हो गए, यह चमत्कार है। महाराज श्री ने उत्तर दिया, सिद्ध योगियों के लिए यह कोई विशेष बात नहीं। योगी मत्स्येंद्रनाथ जी की स्थिति चैतन्य में स्थापित थी तथा चैतन्य सर्वव्यापक है। यह कहो कि योगी मत्स्येंद्रनाथ जी चैतन्य स्वरूप ही थे। जब जहां चाहे प्रकट हो जाना तथा कोई भी क्रिया प्रदर्शित कर देना उनके लिए कठिन नहीं था। मैंने कहा, मन तो अपना भी करता है कि ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो। महाराज श्री ने उत्तर दिया, सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मन में उत्कंठा होना सिद्धियों के प्रकाशित होने में विघ्न है। जो इनकी इच्छा नहीं करते, केवल भगवान के प्रेम और कृपा के लिए साधन में तत्पर बने रहते हैं, उन्हें एक के पश्चात सिद्धियां अनायास ही प्राप्त होती रहती है। अभी तक तो तुम्हारा साधन में श्री गणेश भी नहीं हुआ। कई पगडंडियों तथा वीथियों में से निकलते हुए साधन के राजमार्ग पर जाओगे। तुम तो अभी से सिद्धियों के स्वप्न देखने लगे। अभी तुम्हें प्रारब्ध, वासना तथा दृश्यमान जगत से भी मुक्ति नहीं हुई। अभी सिद्धियों की ओर नहीं, साधन की ओर लक्ष्य रखो। योगी नागनाथ जी मृतक राजा के स्थूल देह में प्रविष्ट हुए तो वह जीवित की भांति उठ खड़ा हुआ। सांस चलने लगी तथा रक्त प्रवाह आरंभ हो गया। राजा के सगे संबंधी एवं प्रजाजन प्रसन्न हो गए। राजा अपने नित्य प्रति के उत्तरदायित्वों के निर्वाह में जुट गया। बीच बीच में जब राजा सोया होता तो योगी नागनाथ जी उसके भौतिक देह का त्याग कर चामुंडा माता की टेकड़ी पर रखे अपने स्थूल शरीर को क्रियाशील कर देते थे। वह अपने शिष्यों को जगह बुलाकर एकत्रित कर लेते तथा उनके साथ सत्संग करते, उनकी शंकाओं का निवारण करते तथा उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर राजा की देह में लौट जाते थे। ऐसी ही एक रात जब योगी नागनाथ जी चामुंडा की टेकड़ी पर उपस्थित थे, शिष्य वर्ग से अध्यात्म चर्चा चल रही थी। तभी एक शिष्य ने शंका प्रस्तुत की, हम आपके शिष्य साधन के लिए प्रयत्नशील हैं, किंतु कभी कभी आपस में मन मुटाव हो जाता है तो चित्त गिर जाता है तथा साधन में विघ्न उपस्थित हो जाता है। उस समय टेकड़ी रात के गहन अंधकार में डूबी थी। चारों ओर स्तब्ध था तथा नीरवता व्याप्त थी। कभी कभी शेरों के भयानक दहाड़ इस स्तब्धता को चीरती हुई वातावरण में गुंजरित हो जाती थी। यह दहाड़ शांत मन में वासना के आक्रमण के समान थी। स्तब्धता पुनः अपनी स्वाभाविक अवस्था में लौट जाती थी। योगी नागनाथ जी ने कहना आरंभ किया, मन मुटाव का प्रायः कारण भ्रांति, सहनशीलता तथा समर्पण का अभाव और अभिमान की अधिकता होता है। मन मुटाव राग द्वेष की वृद्धि कर जगत में आसक्ति बढ़ाने का कारण है। शांत सरोवर में पत्थर गिरने के समान शांत चित्त में आघात कर अशांति की तरंगे पैदा कर देता है। यह एक ऐसा अवगुण है जिसमें राग द्वेष, क्रोध, अभिमान आदि अन्य अनेकों अवगुण छिपे हैं। यह चोर की भांति चित्त रूपी घर में अंधकार का लाभ उठाकर प्रवेश कर जाता है तथा घर के स्वामी को तब पता चलता है जब घर का सारा सामान लुट चुका होता है। जो व्यक्ति आपके सज्जन बनकर मन मुटाव को बढ़ाने में आपकी सहायता करता है, उसके समान कोई शत्रु नहीं। उसे अपना हितैषी मत समझो। मन मुटाव नानात्व भाव की वृद्धि में सहायक है। जगत में मन के अधिक विस्तार का कारण है। क्रोध, द्वेष एवं वैमनस्य को बढ़ाता है, अपनों से लड़वाता है तथा चित्त को विक्षिप्त करता है। मन मुटाव चित्त रूपी बाड़े में एक मदमस्त हाथी के प्रवेश से समान है। मन मुटाव की बेल यदि एक बार पनप जाए तो बढ़ती ही जाती है।
मित्रता में मन मुटाव पनपता है तथा शत्रुता के रूप में उसकी परिणति होती है। साधक को अपना हृदय इतना उदार बनाकर रखना होता है कि मन मुटाव उसमें प्रवेश ही ना कर सके। भगवान के प्रेमी भक्त का प्रभु के प्रति अनन्य भाव होता है। दूसरी भावनाओं, विचारों, अवस्थाओं, वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों के लिए उसके हृदय में स्थान नहीं होता। उससे अधर्म मूलक अनुचित कर्म होते ही नहीं। यदि कभी हो भी जाए तो भगवान अपने प्रेम के तीव्र प्रवाह में सब बहा ले जाते हैं। आप लोगों में यदि मनमुटाव हो जाता है तो इसका अर्थ यह है कि आप में भगवान के प्रति प्रेम की कमी है। मानसिक प्रवाह जगत की ओर है, अन्य विषयों का आपके समीप अभी महत्व है। यदि परस्पर मन मुटाव समाप्त करना चाहते हो तो सब ओर से अपना मन खींचकर भगवान के चरणों में समर्पित करो। योगी नागनाथ जी इस प्रकार रात के समय अपने शिष्यों के समक्ष प्रकट होते तथा उनकी समस्याओं एवं शंकाओं का समाधान करते थे। योगी नागनाथ जी भी भरथरी की भांति दो देहों में विचरण कर रहे थे। अंतर इतना ही है कि उनका एक शरीर अपना था तथा दूसरा मृत शरीर, जिसे वे जीवितवत बनाए रखे हुए थे। जब रात को चामुंडा माता की टेकड़ी पर रखे अपने शरीर में लौटते थे तो राजा का शरीर मृतक हो जाता था तथा लोग समझते थे कि राजा सोया है। जब नागनाथ जी राजा के शरीर में प्रवेश किए होते थे तो उनके शिष्य समझते थे कि वे समाधि में हैं। भरथरी की स्थिति इस अर्थ में भिन्न थी कि एक स्थूल शरीर के होते हुए उनके सूक्ष्म शरीर ने एक गर्भ में प्रवेश किया था, जन्म ग्रहण किया था, एक लंबा जीवन जिया था तथा उनका वास्तविक प्रथम शरीर मृतवत पड़ा था। इस प्रकार दोनों शरीर उनके अपने थे, किंतु एक शरीर संसार में क्रियाशील था तो दूसरा अचेतन पड़ा था। मैंने महाराज श्री से निवेदन किया कि जब सामान्यतया साधक महापुरुषों के विषय में इस प्रकार की बातें पढ़ते सुनते हैं तो क्या वो हतोत्साहित नहीं हो जाते? हम इतना ऊंचा कब तथा कैसे उठ पाएंगे? अभी तो हम जगत में ही धंसे हैं। आध्यात्मिक यात्रा कितनी लंबी तथा कठिन है। ये महापुरुष जो इतना ऊपर उठ गए हैं वह भी अभी मार्ग में ही है। गंतव्य इससे भी बहुत आगे है। ऐसा सोच सोचकर क्या वे अध्यात्म मार्ग से विरत नहीं होने लगते? महाराज श्री ने उत्तर दिया, तुम्हारा प्रश्न सही है, किंतु जो मन के दुर्बल साधक होते हैं उन्हीं के हतोत्साहित होने की संभावना होती है। जैसे कोई पहाड़ के नीचे खड़ा होकर आकाश में उभरे पहाड़ के उच्च शिखर को देखकर असक्त व्यक्ति ऊपर चढ़ने का अपना संकल्प त्याग देता है, किंतु जो शरीर से स्वस्थ एवं मन से सबल व्यक्ति होते हैं वह अपने निश्चय पर अडिग रहते हुए चढ़ते चले जाते हैं। कभी गिर भी पड़े तो फिर संभल जाते हैं। साधक इस बात को जानता है कि चढ़ाई कठिन तथा लंबी है, किंतु फिर भी चढ़ना है। सर्वोत्तम उपाय जो मन के निर्बलों तथा सबलों के लिए समान रूप से लाभप्रद है यह है कि अपने मन को अंतिम लक्ष्य की ओर से हटाकर साधन पर ही केंद्रित किया जाए, ताकि गंतव्य प्राप्ति की कठिनता की ओर ध्यान जाए ही नहीं। समर्पण इस हेतु एकमात्र उपाय है। साधक का कर्तव्य केवल साधन करना है। मां शक्ति जब जैसा चाहेगी अनुभव कराती हुई साधक को उन्नति की ओर आगे बढ़ाती जाएगी। इस प्रकार दोनों शरीरों का बोझ ढोते हुए योगी नागनाथ जी को वर्षों व्यतीत हो गए। वह एक शरीर से प्रवृत्ति तथा दूसरे शरीर से निवृत्ति दोनों का कुशलतापूर्वक निर्वाह कर रहे थे। यही तो योगियों की कार्य कुशलता है। वह न निवृत्ति से घबराते हैं न प्रवृत्ति से भागते हैं, क्योंकि उनकी आंतरिक अवस्था प्रवृत्ति निवृत्ति से अतीत होती है। उनके कर्म न शुभ होते हैं न अशुभ तथा न ही शुभाशुभ मिश्रित। परिस्थिति वसात जैसा सामने आ जाता है उन्हें स्वीकार होता है। योगी नागनाथ ने अपने गुरुदेव को कभी स्मरण कराने अथवा पूछने का प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि इससे ऐसा ज्ञान होता है कि शिष्य उकता गया है कि कब जान छूटे। उन्हें आदेश था कि जब तक हम नहीं कहें, इसलिए कुछ स्मरण कराने का कारण ही नहीं था। यही तो समर्पण का स्वरूप है। गुरु ही जानते हैं कि कौन सा कार्य किस प्रयोजन से कराया जा रहा है। एक दिन योगी नागनाथ जी का सूक्ष्म शरीर चामुंडा माता जी की टेकड़ी पर आकर
अपने स्थूल शरीर में प्रविष्ट हुआ ही था कि गुरुदेव मत्स्येंद्रनाथ प्रकट हो गए। योगी नागनाथ जी ने प्रणाम किया तो बोले, मैं जानता था कि इस समय तुम अपने स्थूल शरीर में वापस आ रहे हो, इसलिए यहीं चलाया। तुम्हें ज्ञात ही है कि राजा नवीन चंद्र का योग्य उत्तराधिकारी अब तैयार है। यह राजकाज उसे सौंपकर अब तुम राजा के स्थूल देह का त्याग कर सकते हो। इतने दिनों तक तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया, अब तुम उधर से स्वतंत्र हो। योगी नागनाथ जी ने कहा, आपने मुझे सेवा के योग्य समझा, यह आपकी कृपा है। मैं तो श्री चरणों का अकिंचन दास हूं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप मुझसे सेवा लेने की कृपा करते रहेंगे। योगी मत्स्येंद्रनाथ जी ने कहा, जिस समय जैसा उपयुक्त होगा तथा भगवान जैसी प्रेरणा देते रहेंगे वैसा होता रहेगा। तुम जानते ही हो कि योगी के सभी कर्म भगवान की इच्छा अनुसार घटित होते हैं। तुम इस समय जो कुछ भी कर रहे हो सब हमारी सेवा ही है। न कोई स्वार्थ तुम्हें है न मुझे। स्वार्थ संसारियों का काम है, योगियों का नहीं। फिर कहा, यह मत समझ लेना कि मुझे तुम्हारा ध्यान नहीं। मैं तुम्हारी प्रत्येक क्रिया पर दृष्टि रखता हूं तथा समय समय पर तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। मुझे संतोष है कि तुम साधन पथ पर ठीक चल रहे हो। योगी नागनाथ जी ने कहा, गुरुदेव फिर कब दर्शन लाभ होगा? योगी मत्स्येंद्रनाथ जी ने कहा, अभी तुम जाकर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होकर आ जाओ, तब मैं फिर आऊंगा तथा आगे की बात करूंगा। सत्य शिष्य ही एक दिन गुरु बन पाता है। जिसने गुरु के प्रति समर्पण नहीं किया, गुरु सेवा नहीं की, साधन में मन नहीं लगाया, वह गुरु बन बैठे किंतु सदगुरु नहीं बन सकता। योगी नागनाथ जी सत शिष्य पहले थे, तदंतर सदगुरु। उनका सारा जीवन की प्रत्येक चेष्टा तथा हृदय का प्रत्येक भाव गुरु सेवा को ही समर्पित था। तभी तो अध्यात्म की ऐसी ऊंचाइयों को छू पाए। चामुंडा माता जी की टेकड़ी पर रहते हुए जबकि कई शिष्य साथ थे, वह शिष्य के अपने स्वरूप को कभी नहीं भूले। योगी नागनाथ जी ने जाकर सबसे पहले चामुंडा माता जी को प्रणाम किया, फिर अपने शिष्यों को जगाया तथा कहने लगे, संसार में सबसे कठिन कार्य अध्यात्म पथ पर अग्रसर होना है। संसार प्रत्यक्ष होने से इसमें संघर्ष कर पाना अपेक्षाकृत सरल है, किंतु अध्यात्म में अपने अदृश्य मन तथा वासनाओं से संघर्ष करना पड़ता है। जीव अपना प्रारब्ध निर्माण तो कर लेता है, किंतु उसके फल को सहर्ष भोग कर समाप्त करना अत्यंत दुष्कर है। अध्यात्म मन से मन का युद्ध है, मन से मन को मारना है। सिर धड़ की बाजी लगाकर निकलना पड़ता है। प्रारब्ध क्षय का अर्थ है अपना थूका हुआ चाटना अथवा अपना किया हुआ भोगना। मरना ऐसा कि फिर जन्म न हो, अत्यंत लंबी तथा कठिन यात्रा है। भगवती क्रिया शक्ति की कृपा से संस्कारों तथा वासनाओं पर आघात होते रहते हैं। अपने आप को ऐसा बनाओ कि क्रिया शक्ति के हाथ का यंत्र बन जाओ। अभिमान ही जीव को क्रिया शक्ति से विलग करने का कारण है। ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे अभिमान में वृद्धि हो। यदि अपने आप को क्रिया शक्ति के प्रति समर्पित कर दोगी तो वह धीरे धीरे अभिमान को शिथिल करती जाएगी। साधक को पल पल का ध्यान रखना पड़ता है। पल पल करके ही जीवन बनता है। एक पल व्यर्थ गया कि जीवन का एक अंश वृथा चला गया। इस प्रकार जीव पता नहीं जीवन के कितने पल व्यर्थ खो देता है, किंतु एक साधक इस विषय में अत्यंत सतर्क होता है। जीवन है ही कितना, पलक झपकते व्यतीत हो जाता है। काल किसी को एक पल भी अतिरिक्त देने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में जितना अध्यात्म लाभ कमाया जा सके कमा लो। माया के चक्र के स्थान पर अध्यात्म का चक्र घुमाओ। बाहर का भटकना छोड़कर अंतर की यात्रा करो। अंतर में आपने जो व्यर्थ का मल संचय कर रखा है उसको उगल दो। इस मल के कारण ही आपका पतन हुआ है। मल की दुर्गंध क्यों सूंघते फिरते हो? इतना कहकर योगी नागनाथ जी ने शिष्यों का विदा किया तथा स्वयं ध्यान में चले गए। योगी नागनाथ जी ने मत्स्य देश वापस जाकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया तथा राजा के स्थूल शरीर से अपना सूक्ष्म शरीर पृथक कर लिया, जिससे राजा की मृत्यु हो गई।
योगी नागनाथ जी चामुंडा माता जी की टेकड़ी पर लौट आए तथा पूर्ववत अपनी कुटिया में ध्यान तथा अपने शिष्यों के साथ सत्संग करने लगे। एक दिन गुरुदेव प्रकट हो गए। गुरुदेव ने बोला, एक काम तो पूर्ण हुआ, अब हम तुम्हें वास्तविक निवृत्ति का आनंद लेने का अवसर प्रदान करते हैं। जब तक दृश्य सन्मुख है, द्वैत है, तब तक संसार से पूर्ण निवृत्ति नहीं है। इसके लिए जगत का विलीनीकरण आवश्यक है। यह निर्विकल्प समाधि में ही संभव है। कैवल्य अवस्था में ही इस आनंद की प्राप्ति हो सकती है। अतः तुम दीर्घ काल के लिए समाधि धारण कर लो। इसके लिए हम तुम्हें अदृश्य होने की शक्ति प्रदान करते हैं, ताकि तुम संसार से निर्विघ्न आनंद की अवस्था में स्थित रहो। इतना कहकर योगी मत्स्येंद्रनाथ जी ने पहले तो अपनी आंखें बंद कर ली। जब आंखें खुली तो उनमें विचित्र प्रकार का दिव्य तेज प्रकाशित था। उन्होंने दृष्टि गाड़कर योगी नागनाथ जी की ओर देखा। योगी नागनाथ जी को अपने अंतर में कुछ प्रविष्ट होता अनुभव हुआ। योगी मत्स्येंद्रनाथ जी ने कहा कि अब तुम केवल संकल्प करने मात्र से अदृश्य होने की शक्ति से संपन्न हो गए हो। अदृश्य होकर अपने आप को कहीं भी अथवा अधर में स्थित कर लेना तथा समाधिस्थ हो जाना। योगी नागनाथ जी ने कहा, गुरुदेव, आपकी अपार अनुकंपा है। अब कृपया यह बताने का कष्ट करें कि कौन से स्थान पर समाधि लगाना उचित रहेगा। गुरुदेव ने उत्तर दिया, वैसे तो किसी भी स्थान पर समाधि लगा सकते हो। कैवल्य अवस्था में जगत का भाव तथा अभाव दोनों विलीन हो जाते हैं, इसलिए जगत का महत्व भी समाप्त हो जाता है। फिर भी तुम पूछते हो तो यहीं चामुंडा माता जी की टेकड़ी ही ठीक है। यहां माता जी का प्रभाव भी प्रत्यक्ष प्रकट है, साधन स्थली है, अतः यही स्थान उत्तम है। इतना कहकर योगी मत्स्येंद्रनाथ जी तो अदृश्य हो गए तथा योगी नागनाथ जी सोच में डूब गए। कैवल्य समाधि की अवस्था का आनंद वे अनेकों बार लूट चुके थे, किंतु अब की बार समाधि दीर्घ काल के लिए थी, संभवतः हजारों वर्षों की, साथ ही अधर में भी तथा अदृश्य अवस्था में। इन विचारों से योगी नागनाथ जी रोमांचित हो उठे तथा यह विचार करते करते निद्रा में निमग्न हो गए। योगी नागनाथ जी ने प्रातःकाल सभी शिष्यों को एकत्रित किया तथा इस प्रकार कहने लगे। रात को गुरुदेव योगी मत्स्येंद्रनाथ जी ने दर्शन दिए। काफी लंबी चर्चा हुई। उन्होंने दीर्घ काल के लिए समाधि में, वह भी अदृश्य अवस्था में जाने का आदेश दिया। उन्होंने यह आदेश क्यों दिया, यह गुरुदेव ही जानते हैं, क्यों तथा कैसे, शिष्य का कर्तव्य नहीं। गुरु आदेश का पालन ही शिष्य के लिए करणीय है। इसलिए अब हम दीर्घ काल के लिए समाधि अवस्था में रहेंगे, संभवतः हजारों वर्षों के लिए। समाधि पर्याप्त लंबी होगी, इसलिए आप लोग कहीं भी जाने के लिए मेरी ओर से मुक्त हैं। किंतु इस बात का स्मरण रहे कि आप लोग साधु हैं तथा साधन करना आपका कर्तव्य है। आपने अध्यात्म लाभ के लिए ही गृह त्याग किया है। वैसे तो मनुष्य मात्र के लिए साधन अपेक्षित है, किंतु आपका तो जीवन ही इसी कार्य के लिए समर्पित हो चुका है। फिर भी कभी साधन के प्रति उदासीनता दिखाओगे तो यह एक अपराध होगा तथा मेरी इच्छा की अवहेलना होगा। ऐसी अवस्था में आप हमारे आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे। यह मत समझ लेना कि गुरु जी तो अब देखने वाले हैं नहीं, इसलिए अब देखने टोकने वाला कौन है। गुरु तत्व सर्वत्र व्यापक है। आपकी कोई भी चेष्टा, भाव अथवा विचार उससे छिपा नहीं। छिपाया चाहोगे तो भी नहीं छिपा पाओगे। गुरु तत्व ऐसा पदार्थ है जो कहीं दिखता नहीं, किंतु जो स्वयं सब दिखता है। आप में से जिसे गुरु पर अखंड श्रद्धा होगी, उसी गुरु तत्व मेरे रूप में अनुभूतियां कराता रहेगा, मार्गदर्शन देता रहेगा, समस्याओं का समाधान करता रहेगा तथा शंकाओं की निवृत्ति भी करता रहेगा। गुरु तत्व ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। एक शिष्य ने प्रश्न किया, हम सब आपके अनजान बालक हैं, हमें आपकी प्रत्यक्ष उपस्थिति की आवश्यकता है। योगी नागनाथ जी ने कहा, यह आपका इस शरीर के प्रति मोह है। आपकी श्रद्धा मेरे शरीर पर नहीं, मेरे अंतर में विराजमान गुरु तत्व पर होनी चाहिए। यह शरीर स्वयं नश्वर है तो आपको नित्यता कैसे प्रदान कर सकता है।
यह कार्य मेरे अंतर के गुरु तत्व से होना ही शक्य है। गुरु तत्व सदैव आपके साथ है। इतना कहकर योगी नागनाथ जी ध्यान में बैठ गए तथा थोड़ी देर में उनका शरीर अदृश्य हो गया। कुछ देर वायु में तैरता रहा, फिर एक स्थान पर जाकर स्थिर हो गया। योगी नागनाथ जी समाधि में चले गए। इस बात को लगभग 2000 वर्ष होने को आ गए हैं। अभी तक वह उसी स्थान में अधर में स्थित समाधिस्थ हैं। युग बदल गए, परिस्थितियां बदलती रही। जंगल के स्थान पर भवनों के जंगल उभर आए, किंतु योगी नागनाथ जी पर इन सब का कोई प्रभाव नहीं। मैंने पूछा, क्या इस समय तक वे समाधि में ही हैं? महाराज श्री ने उत्तर दिया, उस समय से अब तक समाधि में ही हैं। उनके आसपास कई बार युद्ध लड़े गए, कई बार तूफान आए, नई सरकारें आईं, बदलती रहीं, किंतु उनके समाधि में अंतर नहीं आया। मैंने पूछा, जब वह अदृश्य अवस्था में हैं तो आपको कैसे दिखाई दे जाते हैं? महाराज श्री ने उत्तर दिया, अदृश्य अवस्था भी चेतन की ही एक अवस्था है। जिनकी गति चेतन की उस अवस्था तक होती है, उनके लिए कुछ भी अदृश्य नहीं रहता। मैंने कहा, गुरु महाराज, मैंने नाथ संप्रदाय की एक पुस्तक पढ़ी है। उसमें योगी नागनाथ जी का भी उल्लेख है, किंतु जो बातें आप बता रहे हैं किसी पुस्तक में पढ़ने में नहीं आई। महाराज श्री ने उत्तर दिया, तुम ठीक कह रहे हो। पढ़ने में तो यह मेरे में भी नहीं आया। महाराज श्री ने उत्तर दिया, तुम ठीक कह रहे हो। पढ़ने में तो यह मेरे भी नहीं आया, किंतु मैं जो कुछ कह रहा हूं किसी पुस्तक से पढ़कर नहीं, किंतु प्रत्यक्ष अनुभव करके। यदि यह बातें गलत है तो भगवती गलत दिखा रही है। ठीक या गलत का निर्णय करने के लिए भगवती के पास जाना होगा। कोई लेखक सुनकर, पढ़कर या विचार करके लिख सकता है। जो बात उसकी जानकारी में नहीं आई उसको कैसे लिखेगा? एक लेखक जो साधक भी है, उसकी स्थिति एकदम भिन्न होती है। उसे पढ़ने, सुनने या विचार करने की अपेक्षा कहीं अधिक सहारा प्रत्यक्ष अनुभूति पर होता है। लेखकों ने यह बातें क्यों नहीं लिखी, यह लेखक ही बता सकते हैं। मैं क्या कह सकता हूं? मैंने प्रश्न किया, आप जब से देवास आए हैं तभी से योगी नागनाथ जी के दर्शन हो रहे हैं या कुछ समय के पश्चात से? महाराज श्री ने उत्तर दिया, सन 1945 के आसपास जब मैं प्रथम बार देवास आया था तथा टेकड़ी पर माता के मंदिर के दर्शन करने आया, तो इस स्थान पर आकर मुझे लगा कि यहां कुछ है। तुम्हें याद होगा, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, सन 1935-36 में दक्षिण की ओर घूमने गया था। एक मंदिर की परिक्रमा करते हुए जब मैं एक निश्चित स्थान पर आता था तो मेरा मन एकदम स्तब्ध तथा शांत हो जाता था। मैंने विचार किया कि क्या बात है। देखा तो एक ओर एक महात्मा ध्यान में बैठे थे। मैं समझ गया कि समाधि में हैं तथा उसी का प्रभाव है कि यहां आकर मन स्तब्ध हो जाता है। कुछ ऐसी स्थिति यहां पर भी थी। उस दिन अभी नारायण कुटी पर मैं नहीं आया था। नित्य प्रति टेकड़ी पर आना नहीं होता था, किंतु जब कभी आता यही अनुभव होता था। मैं जमीन पर ही इधर उधर देखा करता था, क्योंकि ऐसी मन में कोई कल्पना नहीं थी कि आकाश में भी कोई समाधिस्थ हो सकता है। सन 1952 में जब नारायण कुटी में स्थायी रूप से आकर रहने लगा तथा प्रायः नित्य प्रति टेकड़ी पर आने लगा, तो इस बात की खोज पड़ताल जरा बारीकी से होने लगी। एक दिन टेकड़ी पर जा रहा था कि अनायास ही आकाश की ओर दृष्टि चली गई। देखा तो वहां कोई महात्मा पद्मासन लगाए समाधिस्थ है। दाढ़ी तथा सिर के बाल काफी लंबे तथा सफेद, शरीर कृश किंतु मुख पर तेज, कौपीन लगी हुई, शरीर से खुले। तब से जब भी मैं यहां आता हूं तो प्रणाम करता हूं। मैंने प्रश्न किया, आपको यह कैसे पता चला कि यह महात्मा योगी नागनाथ जी ही हैं? महाराज श्री ने उत्तर दिया, ऐसा एक दिन साधन समय ज्ञात हुआ। मैंने प्रश्न किया, क्या नारायण कुटी में
आपके निवास करने के निर्णय के पीछे यह कारण था कि यहां योगी नागनाथ जी समाधिस्थ हैं? महाराज श्री ने उत्तर दिया, कारण तो और भी कई थे, किंतु यहां योगी नागनाथ जी का समाधिस्थ होना भी एक कारण था। नारायण कुटी के ठीक ऊपर माता जी की टेकड़ी के शिखर पर वह समाधिस्थ हैं तथा उनके चरणों के ठीक नीचे नारायण कुटी है। कोई बातें चाहे कितनी बनाए तथा अपने पांडित्य का कितना भी प्रदर्शन करे, किंतु उसकी चित्त स्थिति के विकास का नाप यह है कि उसे नारायण कुटी के आंगन में खड़े होकर टेकड़ी के शिखर पर योगी नागनाथ जी के दर्शन होते हैं कि नहीं। इसके लिए साधक का आणोपाय से ऊपर उठकर, शाक्तोपाय से भी ऊपर उठकर संभवोपाय में स्थापित होना आवश्यक है, अर्थात अहम का चित्त से उठकर चैतन्य में स्थित हो जाना। मैंने प्रश्न किया, किसी को योगी नागनाथ जी के दर्शन प्राप्त हो या नहीं, किंतु उनकी उपस्थिति का लाभ तो साधकों को मिलता होगा। महाराज श्री ने उत्तर दिया, अवश्य मिल सकता है यदि कोई लाभ लेना चाहे तो। प्रायः साधकों में साधन के प्रति गंभीरता का अभाव है। यदि साधन किया भी तो प्रातः काल थोड़ा सा कुछ कर लिया, बाकी सारा दिन संस्कार संचय में लगे रहते हैं। ऐसे साधकों को क्या लाभ मिलेगा? यदि कोई सच्चा साधक हो तो चामुंडा माता जी तथा योगी नागनाथ जी के शरीर से प्रस्फुटित होने वाली सूक्ष्म आध्यात्मिक तरंगों से अवश्य लाभान्वित हो सकता है। तरंगों को ग्रहण करने की साधक में क्षमता होनी चाहिए। मैंने कहा कि क्या यह नहीं हो सकता कि साधक ग्रहण करे अथवा नहीं, उसको अनुभव हो अथवा नहीं, किंतु सूक्ष्म तरंगे तो अपना काम करती ही है। जैसे सूर्य के प्रकाश में जो भी आएगा उसे गर्मी मिलेगी ही, वह उसका अधिकारी हो या नहीं, उधर उसका लक्ष्य हो अथवा नहीं, उसे आवश्यकता हो अथवा नहीं। महाराज श्री ने उत्तर दिया, लाभ तो होता है, किंतु वासना की बहुलता के कारण गति इतनी धीमी हो जाती है कि बहुत समय लगता है। तब तक साधक का धैर्य टूट जाता है तथा वह साधन से उदासीन हो जाता है। साधक के लिए धैर्य बनाकर रखना कठिन है, तभी वह सूक्ष्म तरंगों से लाभान्वित हो पाता है। वैसे महापुरुष तो अदृश्य रूप में संसार भर में आध्यात्मिक तरंगे प्रसारित करते फिर रहे हैं। कोई उन्हें एकत्रित करके संजो लेने वाला चाहिए। आध्यात्मिकता इतनी सस्ती नहीं है। लोग धन कमाने के लिए खून पसीना एक कर देते हैं, किंतु आशा करते हैं कि परमार्थ लाभ उन्हें बिना श्रम तथा त्याग के प्राप्त हो जाए, जबकि धन कमाना अपेक्षाकृत कहीं आसान है। योगी नागनाथ जी के अदृश्य में समाधिस्थ हो जाने के पश्चात अधिकांश शिष्य तो उधर उधर बिखर गए। उन्होंने सोचा, हम तो यहां योगी नागनाथ जी के लिए आए थे, जब वही उपलब्ध नहीं है तो यहां पड़े रहने से क्या लाभ। ऐसे लोग प्रायः वही थे जो गुरु के वास्तविक स्वरूप, कार्य, प्रभाव तथा स्थिति को समझ नहीं पाए थे। जो शिष्य गुरु के रहस्य तथा महत्व को कुछ जान गए थे, उन्होंने वहीं रहने का निश्चय किया, यद्यपि उनकी संख्या केवल 3-4 ही थी। वह विचार करते थे कि गुरुजी यद्यपि हमें दिखाई नहीं देते हैं, किंतु है तो कहीं यहीं इसी टेकड़ी पर ही। उपदेश के लिए चिल्लाकर कहना आवश्यक नहीं, वह बिना कुछ कहे भी हो सकता है। सच पूछा जाए तो उपदेश मौन ही होता है। न गुरु कुछ कहे न शिष्य कुछ सुने, किंतु शिष्य के संशय निवृत्त हो जाए। जो शिष्य टेकड़ी पर रह गए थे, उनका नित्य नियम था कि स्नान आदि से निवृत्त होकर पहले चामुंडा माता जी की गुफा में जाकर पूजा प्रणाम करने के पश्चात योगी नागनाथ जी की कुटिया में एकत्रित होना। पूजन प्रणाम करने के उपरांत वहीं साधन में बैठते। योगी नागनाथ जी की कुटिया को उन्होंने साधन कक्ष बना लिया था। कुटिया के कण कण में तथा कोने कोने में गुरु तत्व की विद्यमानता प्रत्यक्ष अनुभव होती थी। साधक शिष्यों को स्वप्न तथा ध्यान की अवस्था में योगी नागनाथ जी के दर्शन होते, शंकाओं का समाधान करते, कोई समझ ना आ रहा हो तो समझा देते तथा मार्गदर्शन करते थे।
शिष्य को ऐसा आभास ही नहीं हो रहा था कि उनके गुरु महाराज अदृश्य अवस्था में समाधिस्थ हैं। एक दिन एक शिष्य को ध्यान की अवस्था में योगी नागनाथ जी के दर्शन हुए तो वह भ्रम में पड़ गया। हमारे गुरु महाराज तो अदृश्य समाधिस्थ हैं, फिर वह यहां कैसे दिखाई दे सकते हैं? क्या उनका रूप धारण करके कोई और आया है? कुछ देर वह दुविधा में पड़ा रहा। फिर उसने पूछ ही लिया, महाराज आप तो समाधिस्थ में हैं, फिर यहां कैसे? योगी नागनाथ जी ने कहा, जिस शरीर को तुम मेरा रूप समझे बैठे हो वह समाधि में ही है, किंतु गुरु तत्व सर्वव्यापक है। उस शरीर में भी है तथा उससे बाहर भी। वह कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। तुम्हारी श्रद्धा तथा भावना योगी नागनाथ जी के प्रति है, इसलिए गुरु तत्व उसी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ है। शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव एक प्रश्न और है। मुझे मेरे अंतर में आप जप करते दिखाई सुनाई देते हैं, यह क्या बात है? योगी नागनाथ जी ने कहा, जो जप तुम स्वयं करते हो होता वह भी शक्ति के द्वारा ही है, किंतु उसमें अभिमान तथा कर्ता भाव का मिश्रण होता है, इसलिए वह शक्ति के द्वारा किया जाता अनुभव नहीं होता। जागृत शक्ति की इस क्रिया को अजपा जप की संज्ञा दी जाती है, जिसमें जपकर्ता की आकृति भी दिखाई दे सकती है। जिस आकृति में तुम्हारी स्वाभाविक श्रद्धा है, शक्ति की क्रिया उसी आकृति में अनुभव होती है। यह जप की अभिमान रहित उच्चावस्था है। शिष्य ने प्रश्न किया, कई बार आपके प्रति प्रेम का ऐसा प्रबल वेग उमड़ता है कि मैं अपने आप को आपके रूप में अनुभव करने लगता हूं। योगी नागनाथ जी ने कहा, यह प्रेम की अति उत्कृष्ट अवस्था कही जा सकती है, जिसमें प्रेमी अपने आप को भूलकर प्रियतम में अनुभव करता है। प्रेम का यह प्रकटीकरण भी शक्ति की ही एक क्रिया है। शक्ति अनेकानेक प्रकार से साधक भक्त को अनुभूतियां कराती है। अनुभूतियों को समझ पाना साधक के लिए कठिन होता है। साधक अनुभव करता जाता है तथा विस्मित होता जाता है। यह सब शक्ति की लीला है। शक्ति की लीला दो प्रकार से होती है, अंतरलीला तथा ब्रह्मलीला। दृश्यमान जगत उसकी ब्रह्मलीला है, किंतु आवरण युक्त मोहित चित्त इस लीला को देखकर भ्रमित हो जाता है। बाह्य लीला जगत विस्तार की लीला है। आंतरिक लीला आंतरिक अनुभव के रूप में उदय होती है, जिसमें शक्ति विस्तार को समेटती चलती है। भ्रम का विस्तार एक लीला है तो भ्रम की निवृत्ति दूसरी लीला। जिसने आद्या शक्ति तथा उसकी लीला को जान लिया, उसने समग्र जगत का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जगत ही क्या, उसके समक्ष जगत का आधार भी प्रकट हो जाता है। यह सिद्धि क्रमशः अंतरलीला के अवलोकन से प्राप्त होती है। समस्त सिद्धियां अकल्पिता रूप में स्वयं ही प्रकट हो जाती है। किसी विशेष प्रकार का वेश बना लेने, ढोलक मंजीरे बजाने, शास्त्र ज्ञान का संचय कर लेने मात्र से यह अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती। इसके लिए वासनाओं तथा संस्कारों का क्षय तथा जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन आवश्यक है, जो शक्ति की क्रियाशीलता के आश्रित है। शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव मैं यह जानता हूं कि यह नहीं होना चाहिए, किंतु फिर भी कई बार मेरे अंतर में गुरु बनने की लालसा तरंगे मारने लगती है। यह वासना का ही उपद्रव है। योगी नागनाथ जी ने कहा, तुम यहां टेकड़ी पर एकांत में पड़े हो, किंतु तुम्हारा मन संसार में लगा है, तभी तो तुम्हारे अंदर गुरु बनने की वासना है। किंतु अभी तुम्हारी स्थिति इस योग्य नहीं है कि तुम गुरु बन सको। अभी इसे वासना का खेल ही समझा जाएगा। अभी तुम्हारे अपने अंतर में वासना नाच रही है, तो दूसरों को वासना मुक्त क्या करोगे? तुम इसी पार अपना सिर पटक रहे हो तो दूसरों को पार क्या लगाओगे? जिसके अपने हाथों में हथकड़ी पड़ी हो वह क्या दूसरों की हथकड़ी खोल सकता है? मैं आश्चर्यचकित हूं कि ऐसे अधर्म मूलक विचार तुम्हें आ कहां से जाते हैं। गुरु वह है जो न केवल सत्य का उपदेश ही करे, अपितु सत्य का साक्षात कराने की क्षमता भी रखता हो। तुम अवश्य ही शक्तिपात कर सकते हो, किंतु शक्तिपात के पश्चात भी सत्य का साक्षात करने के लिए बड़ी लंबी तथा कठिन यात्रा करनी पड़ती है। क्या तुम शिष्य को यह यात्रा करा सकते हो? क्या तुम्हारी अपनी यात्रा पूर्ण हो चुकी है?
यदि नहीं तो तुम्हारी यह गुरु बनने की वासना है। क्या पत्थर की नाव में बैठकर पार उतरा जा सकता है? तुम गुरु के पवित्र नाम को कलंकित एवं दूषित मत करो। यह सुनकर शिष्य इतना भयभीत हो गया कि उसका ध्यान भंग हो गया। उसका शरीर पसीने से तरबतर था, वह भय से कांप रहा था। उसे और तो कुछ नहीं सूझा, योगी नागनाथ जी की कुटिया की ओर भाग गया। वह रोता जा रहा था तथा उसके मुख से क्षमा याचना निकल रही थी। हे गुरुदेव, मैं वासना के अनंत मरुस्थल में भटका जीव हूं, किंतु जो कुछ भी हूं आपका अबोध बालक हूं। मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं जानता हूं कि अभी मैं गुरु बनने के विचार करने का भी अधिकारी नहीं हूं, किंतु वासना के हाथों विवश हो जाता हूं। वासना जैसा चाहती है नचाने लगती है। भविष्य में मैं प्रयत्न करूंगा कि इस प्रकार के विचारों को चित्त में उभरने से रोकूं। मैंने महाराज के समक्ष अपने हृदय की वेदना व्यक्त की। गुरुदेव, मैं भी तो सर्व प्रकार से अयोग्य हूं, न तपोबल न शास्त्र ज्ञान, फिर भी गुरु बना बैठा हूं। महाराज श्री ने उत्तर दिया, तुम फिर वही भूल कर रहे हो जो अब तक बार बार करते आ रहे हो। तुम गुरु हो ही कहां, तुम केवल मेरे प्रतिनिधि हो। तुम्हारे माध्यम से मैं दीक्षा देता हूं। तुम्हारा गुरु तत्व हमारे संकल्प के अधीन है। हम जानते हैं कि तुम्हें अभी बहुत साधन की आवश्यकता है, अभी तुम में बहुत कमियां हैं, किंतु तुम्हारे ऊपर परंपरा को चलाने का उत्तरदायित्व डाल दिया गया है, जिसे तुमने सेवा भाव से पूरा करने का प्रयत्न करना है। तुम गुरु नहीं हो, केवल गुरु का अभिनय कर रहे हो। जब किसी गुरु के समक्ष इस प्रकार की परिस्थितियां उपस्थित हो जाती है कि उसके शिष्य में साधन एवं ज्ञान के उस स्तर का अभाव होता है जो गुरु बनने के लिए अपेक्षित है, तो शिष्य इसके योग्य होते हैं। वह किसी कारण इस कार्य को करना नहीं चाहते अथवा कर नहीं सकते, तो परंपरा को चलाए रखने के लिए गुरु अपने किसी शिष्य या शिष्यों को दीक्षा के अधिकार के लिए संकल्प करता है तथा उन्हें अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है। यह प्रतिनिधि गुरु नहीं होते, किंतु गुरु की भांति व्यवहार करते हैं। दीक्षा के अधिकार की परंपरा का इस बात को ध्यान में रखकर ही विकास हुआ है। तुम गुरु नहीं हो। यह सुनकर मेरी शंका का समाधान हो गया। मैंने कहा, एक प्रश्न और है। जगन्नाथपुरी में स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज ने तपस्या की। शंकराचार्य जी महाराज की विभिन्न स्थानों पर गतिविधियां रही। भगवान बुद्ध को गया जी में बोध हुआ। उन सबकी सूक्ष्म तरंगे उन स्थानों पर विद्यमान थी जो कालक्रम तथा विपरीत संस्कारों के प्रभाव से मध्यम होती चली गई। किंतु योगी नागनाथ जी अभी तक सशरीर अदृश्य अवस्था में समाधिस्थ हैं। उनकी सूक्ष्म तरंगों का प्रवाह तथा विस्तार निरंतर बना हुआ है। उनके मध्यम हो जाने का प्रश्न ही नहीं है। क्या टेकड़ी उन तरंगों से शक्ति संपन्न एवं पारमार्थिक स्वरूप ग्रहण किए रहेगी? महाराज श्री ने उत्तर दिया, इसमें कोई शंका नहीं। योगी नागनाथ जी जैसा सिद्ध महापुरुष जहां समाधिस्थ हो, उसके आसपास का वातावरण शक्ति संपन्न बना रहना स्वाभाविक है। किंतु आज का युग भौतिक है। सामान्य जन इन बातों पर न विश्वास करते हैं, न उन्हें कुछ अनुभव होता है। साधकों में भी वही उन तरंगों का अनुभव कर पाते हैं जिनका चित्त पर्याप्त सूक्ष्मता धारण कर चुका होता है। तब से अब तक योगी नागनाथ जी माता चामुंडा के साधन शिखर पर अधर में अदृश्य समाधिस्थ है। किसी भाग्यशाली को ही उनके दर्शन हो पाते हैं। टेकड़ी तथा आसपास के जंगल का रूप परिवर्तित हो चुका है। देवास नगर उभर आया है। रेलगाड़ी की धक-धक शुरू हो चुकी है। देवास की रियासत स्थापित तथा विलीन हो गई, किंतु योगी नागनाथ जी की समाधि निरंतर चल रही है। न उन्हें अंग्रेजों का आना जाना विचलित कर पाया तथा न मुसलमानी राज से वह प्रभावित हुए। भरथरी महाराज जी की जो जीवनी थी वो इससे पहले का अध्याय है, तो अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो उसे भी अवश्य सुन लीजिएगा।